एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस सेशन पे। एक जोरदार सेशन है आज का हमारा। दोस्तों, जिद बहुत जरूरी है क्योंकि जिद ही एक ऐसी चीज है जो आपको आपके सपनों के करीब लेके जाएगी। लेकिन जिद करे तो क्या करे? जिद में क्या होना चाहिए? जिद में वो होना चाहिए, उस पत्थर को हटाना है उस जिद से जो हमारे सपनों को, हमारे लक्ष्य को पूरा करने में रोक रहा है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। लेकिन सेशन स्टार्ट करने के पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा मोदी केयर एंथम, क्योंकि मोदी केयर एंथम आएगा तो क्या आएगा? हमारी जो है जोश मोटिवेशन आएगा, जोश आएगा और इस सेशन को समझने में आसानी होगी। तो सुनते हैं मोदी केयर एंथम। आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। और तेरी उम्मीद, और तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। वेलकम बैक एवरीवन। कहते हैं ना कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आपके पास वेल्थ भी नहीं होगी, क्योंकि सारा पैसा तो डॉक्टर्स के पास जाएगा, तो फिर कैसे कमाओगे? लेकिन हमारी कंपनी इस मामले में बहुत अच्छी है। उसने क्या किया है, हमारे लिए हेल्थ का भी इंतजाम किया है और वेल्थ का भी इंतजाम किया है। कहते हैं ना, सबसे अच्छा कहते हैं शक्तिशाली ब्रेन होता है एक हेल्दी शरीर के अंदर। तो देखते हैं हम हमारा जो है वीडियो ऑफ द डे, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोदी केयर वेल फ्लैक्स ऑयल के बारे में। फ्लैक्स ऑयल यानी कि अलसी के बीज का तेल एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड्स का। इसको एक मल्टी हेल्थ टॉनिक से जाना जाता है और नेचुरल मेडिसिन की दुनिया में फ्लैक्स ऑयल का एक बहुत बड़ा नाम है। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड्स असेंशियल फैटी एसिड्स हैं, यानी कि ये ज़रूरी फैटी एसिड्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा शरीर खुद ब खुद नहीं बना सकता। तो ये ज़रूरी है, असेंशियल है कि ओमेगा 3 एंड 6 हमारी डाइट में अवेलेबल हो। और यदि डाइट में सही मात्रा में अवेलेबल नहीं है तो नेचुरली उसकी कमी को दूर करने के लिए हमें एक सप्लीमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि मोदी केयर वेल फ्लैक्स ऑयल। मोदी केयर वेल फ्लैक्स ऑयल आपको ओमेगा 3 यानी कि अल्फा लाइनोलिक एसिड, ओमेगा 6 लाइनोलिक एसिड और ओमेगा 9 ओलिक एसिड प्रोवाइड करता है।
ओमेगा 3, 6 एंड 9 के अलावा इसमें लिग्नेंस भी पाए जाते हैं, जिसमें कि फाइटो ईस्ट्रोजेंस हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। स्पेशली ये हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने के लिए, और वो फीमेल्स जो मेनोपॉज में एंटर कर चुकी हैं उनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। फाइबर्स हैं बहुत सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, जो कि हमारे हाजमे को अच्छा रखते हैं। फ्लैक्स ऑयल एजिंग के साइंस को भी डिले करने के लिए बहुत अच्छा जाना गया है। नर्व डैमेज को कम कर मॉलिक्यूलर फ्लैक्स ऑयल हमने बनाया है कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन टेक्निक के द्वारा, जिससे कि फ्लैक्स ऑयल की प्राकृतिक गुणवत्ता बरकरार रहती है। 500 मिलीग्राम का सॉफ्ट जेल कैप्सूल में अवेलेबल है, जिसको आप बहुत आसानी से स्वेलो कर सकते हैं, निगल कर सकते हैं। और यदि आप 2 से 3 सॉफ्ट जेल कैप्सूल लेते हैं दिन में, तो आपको ये 550 मिलीग्राम से 825 मिलीग्राम अल्फा लाइनोलिक एसिड प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने बात की, वुमेन्स हेल्थ के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें लिग्नेंस हैं जैसे कि फाइटोइस्ट्रोजेंस, और जिनका एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट भी बहुत बढ़िया तरीके से है। किस किस को दे सकते हैं आप? एल्डरली एडल्ट्स को दे सकते हैं, एल्डरली को दे सकते हैं, बिजी एडल्ट्स, एक्टिव पीपल, फीमेल्स। और कैसे लेना है? दिन में 1 से 3 सॉफ्ट जेल कैप्सूल आप एक दिन में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक एवरीवन। सब लोग अपने अपने कार्ट में इसको जरूर ऐड करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताऊंगी। मेरा नाम निशात मलिक है। इस बिजनेस में एसएडी हूँ। हाउसवाइफ का टैग लगा था, उसको हटा के बिजनेस वुमेन बनी हूँ। मेरे अपलाइन संगीता विश्वकर्मा जी ने ये बिजनेस मेरे सामने लाया, और रोशनी अरोड़ा जी और अनिल सर, इन लोगों ने मिलके मुझे, जो है कहते ना, उस एक में जाले में फंसी थी जिसको कहते घर का जाला, उस जाले से खींच के मुझे बाहर निकाला, और आज आपके सामने हूँ। तो मेरे अपलायंस का बहुत 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 एहसान है मेरे ऊपर। जो मैं आज हूँ वो उनकी वजह से हूँ। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में अगर कुछ करना है तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिस्टम। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है, ये सिस्टम है क्या चीज, और सिस्टम में करना क्या है, और होता क्या है, और इसके लिए आपको कैसे काम करना है। तो वो बताने के लिए हमारे पास 2 पावरफुल लीडर आ रही हैं। जो हमारी पहली लीडर हैं, उनका नाम है संगीता विश्वकर्मा। मोस्ट टैलेंटेड लेडी, और जैसे कहते हैं ना, ब्यूटी है वैसे ही टैलेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके साथ साथ उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, जो आज आपके साथ शेयर करने वाली बिजनेस में डायमंड डायरेक्टर हैं। और दूसरी हमारी पावरफुल लीडर हैं, जिनका नाम है रोशनी अरोड़ा मैम, जो कि उनके लिए मैं कहती हूँ कस्तूरी है। वो कस्तूरी इसलिए क्योंकि वो हमारी लाइफ में खुशबू लाती हैं, और जिसके साथ जुड़ती हैं उसकी लाइफ को भी बदल देती हैं, उसकी लाइफ में भी खुशबू लाती हैं। बाय प्रोफेशन जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और इस बिजनेस में जो है ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं, और जल्दी ही डीबीडीडी जाने वाली है। तो वेलकम मैम, बोथ ऑफ यू वेलकम। ओवर टू यू मैम। वेलकम संगीता मैडम, वेलकम रोशनी मैडम। Thank you everyone, and thank you so much Nishad ji. Thank you so much Nishad ji for such a warm welcome. तो दोस्तों, नाम संगीता विश्वकर्मा काफी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं। ब्यूटी इंडस्ट्री से थी, 12 साल पहले ब्यूटी इंडस्ट्री में पैर रखा। सक्सेसफुल थी, बट लाइफ में कुछ कमी थी, दैट वाज अ टाइम फ्रीडम। पैसिव इनकम की चाहत थी, और उसी दौरान मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर रोशनी अरोड़ा जी के थ्रू ये बिजनेस मेरे साथ आया, और आज इस बिजनेस में डायमंड डायरेक्टर हूँ। बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ, और जो इनकम मैंने पिछले 12 साल में नहीं कमाई थी, वो मात्र 16 महीने में मैंने यहाँ अचीव किया। एंड आज मोदी केयर में 2 लाख प्लस का मैक्सिमम इनकम ले चुकी हूँ। मोदी केयर से 15 लाख की गाड़ी भी ले चुकी हूँ। सो ये बिजनेस बहुत ही पावरफुल है, और ये आगे सेशन में देखेंगे। राइट रोशनी जी? राइट, सुपर संगीता जी। आई फील सो प्राउड कि आप जैसे लीडर्स मेरे साथ मेरी टीम में है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि निशाद जी ने बताया, रोशनी अरोड़ा ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूँ इस बिजनेस में। और अपने बैकग्राउंड के बारे में बोलूं तो बाय प्रोफेशन आईटी इंजीनियर थी। 12 साल आईटी इंडस्ट्री में काम किया और बहुत सारे पैसे कमा लिए थे। मेरा भी यही चैलेंज था, टाइम नहीं मिल रहा था, पैसे को जीने की आजादी नहीं मिल रही थी। तो कुछ ऐसा ढूंढ रही थी कि लाइफ में टाइम और मनी दोनों मिले, लाइफ को जीने की आजादी मिले। मोदी केयर अपॉर्चुनिटी आई और जैसे सपनों को उड़ान लग गई। दोस्तों
जुलाई 2019 में ये बिजनेस एक्टिवली शुरू किया और आज ये बिजनेस में वो सब अचीव किया जो मैंने 15 साल के कैरियर में अचीव नहीं किया। 25 लाख की गाड़ी ले ली, फॉरेन ट्रिप्स कई सारे डोमेस्टिक ट्रिप अचीव किए और 3 लाख से ज्यादा का पे आउट ले चुकी हूँ। डबल मिलेनियर आप देख ही रहे हैं मेरे साथ, मेरे बाजू में मेरी फ्रेंड खड़ी है और आने वाले अगस्त तक टीम में कम से कम 25 मिलेनियर और इस साल 101 मिलेनियर हमारी टीम से होने वाले हैं। ये पावर है इस सिस्टम का, ये पावर है इस मोदी केयर बिजनेस का और इन सभी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया। शोभा भट्ट जी और मेरे अपलाइन हरीश सर, अनिल गावड़े सर जी मेरे मेंटर जो मुझे गाइड करते हैं, संजय बगारिया सर और टॉप मेंटर जो है फिलिप सर, नीना मैम और हमारी गुरुमा सुरेखा मैम, उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी समीर मोदी जी का जिन्होंने हम सभी इंडियंस के लिए इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाई जिससे हम सभी की लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा एक इंट्रोडक्शन छोटा सा। आप सब जानते होंगे इसके पहले हम एक सेशन लेके आए थे क्योंकि कई लोगों का मानना होता है कि मोदी केयर प्रोडक्ट महंगे हैं। उस सेशन में हमने एक रोल प्ले से बताया कि कैसे ये प्रोडक्ट महंगे नहीं, बहुत अच्छे क्वालिटी के और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रेट में। इनफैक्ट जब से ये समीर मोदी प्लान आया है तो मैं तो चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ कि पूरे इंडिया में इससे सस्ते प्रोडक्ट्स भी नहीं है और इतनी अच्छी क्वालिटी वाले इससे सस्ते प्रोडक्ट कहीं नहीं है। ये मेरा पूरे इंडियंस को चैलेंज है, राइट? आइए, यूज करिए, शेयर करिए और जानिए इन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो अब हमने लास्ट सेशन में संगीता जी इसको समझाया था जो एक टीम मेंबर है जिन्हें पता ही नहीं था, ज्वाइनिंग के समय परेशान हो रही थी और उनको बताया गया कि कैसे ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे और कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन दोस्तों उनके साथ आज वो वापस फिर परेशान हो गई। उन्होंने काफी अच्छी टीम डेवलप कर ली लेकिन फिर परेशान दिख रही है। आज चलिए मिलते हैं, जानते हैं क्या परेशानी है संगीता जी की जो हम इस रोल प्ले के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं संगीता जी से। गुड मोदी केयर मॉर्निंग संगीता जी, क्या हुआ? बड़ी परेशान दिख रही है। रोशनी जी क्या बताऊं, रोशनी जी क्या बताऊं, क्या हुआ? बस क्या बताओ रोशनी जी, आपने आपका सेशन देखा, आपने इतना सब सिखाया और मैं ना एक्साइटमेंट पे आके 4 लोग ज्वाइन तो कर लिए पर फिर से प्रॉब्लम है। अभी देखो ना, आपने कहा था मीटिंग अटेंड करो, मीटिंग सीखो सिखाओ, मैंने मीटिंग भी अटेंड किए 2-3, अच्छा, राइट? 4-5 लोग ज्वाइन भी हो गए थे मेरे साथ और मैंने मीटिंग भी आपने जैसे कहा था ना, मैंने मीटिंग भी अटेंड किया, सीखने की कोशिश भी बहुत की पर थोड़ा सा फैमिली है, टाइम थोड़ा मतलब पूरी तो नहीं अटेंड कर पाई जो आपने बताया था, रोज नहीं कर पाती थी पर कभी कभी करती थी, पर कभी कभी तो करती थी ना क्या रोशनी हुआ? जी। प्रॉब्लम क्या है संगीता जी में? प्रॉब्लम ये है कि रोशनी जी मैं तो करती थी, मेरी टीम करती ही नहीं है, एक मीटिंग में नहीं आते और आज तो फोन भी नहीं उठा रहे। उन लोगों ने भी अपने नीचे जो लोगों को ज्वाइन कर लिया था, जैसे आपने बताया था 50% डिस्काउंटेड आई मीन बेनिफिट हो जाते हैं प्रोडक्ट के। वैसे प्रोडक्ट सस्ते ही पड़ते हैं, मार्केट से अच्छे हैं और उस हिसाब से, पर रोशनी जी उन लोगों ने भी अपनी 4 की टीम बनाई थी, मेरे अच्छा, नीचे भी थे। उन्होंने भी बना ली थी, फिर आप क्यों परेशान हो? हाँ फिर भी आप अरे परेशान पर हो? अभी तो कोई बिलिंग ही नहीं कर रहा है। आज देखो 24 तारीख हो गए, किसी ने बिलिंग नहीं की और फोन करी तो कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। अब मैं क्या करूं रोशनी जी, कैसे करूं बिजनेस? बड़ा तो बनना है मुझे पर समझ में नहीं आ रहा। हमें समझ में आ रहा है संगीता जी, आपने जैसे बताया। अच्छा, आप जो मीटिंग अटेंड करती थी आप कह रही है, कितनी मीटिंग अटेंड करती थी आप? 1-2 हो जाती थी हफ्ते में, 1-2 कर क्या? लेती थी मैं। हाँ जैसे अच्छा, जैसे टाइम मिलता था। 1-2 मीटिंग आप अटेंड कर लेती थी। अच्छा संगीता जी, आप को मैंने बताया था, याद है? जब उस समय हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि संगीता जी घाई नहीं करना है, सीखना है अच्छी तरीके से, हमारा सिस्टम सीखना है और आपको सिस्टम से ही काम करना है। याद है आपको मैंने सिस्टम की बात की थी? तो आपने समझा था क्या सिस्टम है अपने अपलाइन से? मैंने आपसे कहा था आपके अपलाइन से सिस्टम समझिए क्या है, वो 10 कदम सीखिए और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली काम करिए। सीखा हाँ आपने? मैंने वो सीखा, उसमें 4-5 पॉइंट मुझे अभी भी याद है, आप पूछोगे तो मैं बता दूंगी। अच्छा, 4-5 क्या 4-5 पॉइंट है संगीता जी? वो कुछ सपोर्ट चार्ट बनाना है, हाँ लिस्ट हाँ बनानी है और हाँ लोगों हाँ। को बताना है। हाँ अच्छा। अच्छा संगीता जी, एक बात बताइए, आपके मोबाइल का जो नंबर है कितने डिजिट का है? 10 डिजिट का। तो अगर मैं आपको पूछूं संगीता जी आपका नंबर बताइए, तो आप ऐसा तो नहीं बताते हो कि बीच का चौथा नंबर, फिर छठवां नंबर, फिर 5वां नंबर, ऐसा बताते हो?
और अगर मैं वो बीच के नंबर उठा के कैसे भी लगा दूं तो आपको फोन लगेगा? अजी कैसे लगेगा रोशनी जी, क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे थोड़ी ना लगता है ना? वो आपको सीक्वेंसली लगाना पड़ेगा, इतना मुझे पता है। ऐसे ही हमारे बिजनेस में जो 10 नंबर है, जो सक्सेस के 10 स्टेप है ना संगीता जी, वो पूरे 10 के 10 आपको सीखने हैं, जैसा आपका नंबर है, और वो 10 के 10 सीख के आपको वैसे ही इम्प्लीमेंट करने हैं, वरना लगेगा रॉन्ग नंबर। अच्छा, तो ये आप कह रहे हो कि ये जो 10 पॉइंट है वो ही मेरे सक्सेस का मंत्र है, वो ही सिस्टम है? जी, तो अच्छा, चलिए पहले आप समझिए, मैं आपको वो 10 बताती हूँ, सिस्टम के 10 कदम क्या है, और ध्यान से सुनना है और चेक करिए कि आप ये कर रहे हो या नहीं, तो आपको पता चलेगा कहाँ आपने मिस कर दिया, कहाँ आपका रॉन्ग नंबर डायल हो रहे हैं, तभी तो आपकी टीम सुन नहीं रही है, राइट? सीखा आपने ही नहीं सीखा, सोचो संगीता जी, वो आपको तो मैंने सिखाया था, आप और उनको तो किसी ने भी नहीं सिखाया, अब वो बेचारे आपका फोन कैसे उठाएंगे? कोई ज्ञान ही नहीं है, राइट? तो चलिए संगीता जी दिखाते हैं आपको, आंसर नोट करिएगा संगीता जी, ठीक है ना? जी जी, आज मैं मैं आपको पेन लेके मोदी बैठी हूँ। पेन डायरी से समझ लीजिए मोदी केयर का सिस्टम क्या बोलता है। सो बिजनेस तो शुरुआत कर दिया, शुरुआत करते ही ये है 10 कदम जो आपको आजादी की तरफ लेके जाएंगे संगीता जी, राइट? तो जब आप ये एक स्टेप लेते हो तो हमारे समीर मोदी जी 10 स्टेप लेते हैं, तो क्या है ये 10 कदम आजादी के? सबसे पहला होता है सपोर्ट चार्ट। आपके पास है संगीता जी सपोर्ट चार्ट? आपने लिया अपने अपलाइन से या आपके अपलाइन ने दिया आपको? मेरे पास तो आपका ही नंबर है, अपलाइन का नंबर है मेरे पास, और आपका नंबर है। अच्छा, तो आप काम कैसे करते हो संगीता जी? मतलब अगर आपको कुछ परेशानी आ जाती है या कुछ सामान नहीं आता तो आप क्या करते हो? अरे हाँ, तो वो इसके लिए तो मैं देखो पिछली बार भी अपलाइन को फोन किया था, कितनी बार फोन किया था, तो एक बार उठाई थी। मैं वैसे अपलाइन को ही फोन करती हूँ, पर अब रोशनी जी क्या बताऊं, आजकल तो वो भी मेरा फोन नहीं उठा रहे, इसीलिए तो मैं आपको कनेक्ट कर लेती हूँ। संगीता जी, ये जो है आप जब इस बिजनेस में आए तो आपके लिए बहुत जरूरी है सपोर्ट चार्ट लेना। सपोर्ट चार्ट इसीलिए होता है कि आपकी कोई भी परेशानी आती है तो आपके पास आपके सारे अपलाइन का नंबर है, उसी के साथ साथ आपके पास कंपनी के आजादी कॉल सेंटर का नंबर रहेगा, जहाँ पे आप जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है उसके लिए अपलाइन के पास क्यों जाना, आप खुद कॉल करके पूछ सकते हो या आपके डाउनलाइन खुद कॉल करके पूछ सकते हैं। एमएससी का नंबर, आसपास में हमारे डीपी होते हैं तो डीपी मैनेजर का अगर नंबर रखे तो चेक कर सकते हो प्रोडक्ट है या नहीं, वरना क्या होगा, डाउनलाइन ज्वाइन किया और चले गए और वहां पे जाके देखते प्रोडक्ट ही नहीं है। उससे अच्छा अगर आप डीपी मैनेजर का नंबर हो और आप चेक कर लीजिए पहले ही कि भैया प्रोडक्ट है, मैं अपने डाउनलाइन को भेज रहा हूँ, अब बराबर सर्विस दीजिएगा, तो ये अच्छा रहेगा ना सर्विस के लिए। डीपी मैनेजर का आपके पास नंबर होना चाहिए, फिर आपके एएसएम का भी नंबर होना चाहिए, और आपके सारे अपलाइन जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया, बाकी आपके जो डायरेक्टर्स है, सीनियर डायरेक्टर्स है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, ये सभी के नंबर जब आपके पास रहेंगे, हो सकता है संगीता जी कल मैं अवेलेबल नहीं रही तो आप किससे कनेक्ट करोगे, आपकी अपलाइन भी नहीं रही, आपके पास अगर नंबर रहे तो आप उनसे पूछ सकते हो, राइट? इसीलिए सपोर्ट चार्ट जरूरी है। अब बताइए कि आप तो अपलाइन को फोन कर रहे थे संगीता जी, राइट? अपलाइन को फोन करे, कोई भी प्रॉब्लम आया अपलाइन को फोन कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम आया अपलाइन को फोन कर दिया, करना क्या चाहिए था संगीता जी? करना ये हाँ, चाहिए था कि आप कॉल सेंटर को कॉल करें, राइट? और वो नहीं होता तो अपलाइन से बात करें, और अगर अपलाइन से सॉल्व नहीं होता तो उसके ऊपर वाले अपलाइन पे जाना है, और उनसे अगर नहीं हो पा रहा तो एक मेल भेजे और उसके ऊपर के अपलाइन को कनेक्ट करें। हमें एक हायरार्की फॉलो करनी है, वरना अगर आप हर चीज कंप्लेंट बॉक्स नहीं होते संगीता जी, अपलाइन, आप बस ये प्रॉब्लम आई अपलाइन जी, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आई अपलाइन जी, ये प्रॉब्लम आ रही, तो फिर आप सोचिए अगर इसी तरह आपके नीचे डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आपके नीचे वाले डाउनलाइन को भी सपोर्ट चार्ट नहीं दिया, वो भी आपको प्रॉब्लम आई संगीता जी ये प्रॉब्लम आ गई, संगीता जी ये प्रॉब्लम आ गई, ऐसा दिन में 4 बार फोन करे और आप ऊपर फोन करे, वो उनके ऊपर फोन करे, तो सब क्या कर रहे, टाइम वेस्ट होगा और आप भी फोन उठाना बंद कर दोगे। सही बात है? बिल्कुल सिंपल सही सा कहा काम आपने। जो आप खुद कर सकते हो उसके लिए 4 लोगों का टाइम वेस्ट क्यों करना? इसीलिए सीख लेना है
और नीचे सिखा देना है। सपोर्ट चार्ट आपको ज्वाइन जो भी होता है उसको देना है। तो आप सबसे पहले ये पूरा लिख लीजिएगा आज, और जितने लोग हैं ना उनसे बात करिए मिलके और उनको ये दे दीजिए, ठीक है। अब पक्का आगे पक्का। बताइए, चलो ये तो सपोर्ट चार्ट हो गया, आपको सब कितना बड़ा सपोर्ट है समझ में आया। मोदी केयर का ऑफिस वाले भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं संगीता जी। कॉल सेंटर वाले मेल करो तो आपको रिप्लाई भी मिलेगा, और फिर आप क्लाइंट को भेजो। एक सिस्टम होता है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। अब बताइए, ये तो हो गया आपका सपोर्ट चार्ट। स्टेप नंबर 2 क्या है पता है संगीता जी? इसका नंबर 2 वो है गोल सेटिंग। गोल तो लिखे होंगे, आप बड़े एम्बिशियस दिखते हो। हाँ, मेरे मेरे बड़े बड़े गोल हैं, बहुत बड़े बड़े। फॉरेन ट्रिप जाना है, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी भी चलानी है मुझे। जो मैं देखती हूँ ना, 1-2 लोगों का वीडियो देखा है, तो बड़े बड़े गोल है। बहुत ऐसे सारे लोग मुझे जाने, ये मेरे सपने हैं, जैसे आपको सब लोग जानते हैं। तो ऐसे है आपके सारे गोल। रिकॉग्निजेशन, चैरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, बड़ा घर, फैंसी कार, है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसी ऐसे वाह ये वाह सारी चीज वाह चाहिए मुझे। वाह वाह। अच्छा, गोल लिखा किधर है संगीता जी? कहीं लिखा है गोल? अरे वो तो दिन भर मेरी आंखों के सामने दिखते हैं, मुझे हमेशा याद रहते हैं। आप देखो मेरी आंखों में दिख नहीं रहे आपको सारे गोल मेरे? अच्छा, आपको संगीता जी दिल्ली जाना रहता है, तो आप ऐसे आंखों में दिल्ली 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 करते रहते हो कि आप टिकट काउंटर में जाके बताते हो भैया दिल्ली का टिकट दो, आप ऐसे खड़े होके दिल्ली दिल्ली करते रहोगे तो दिल्ली पहुंच जाओगे क्या? ये उसके लिए तो मुझे काउंटर टिकट निकालने पड़ेंगे। राइट, जहाँ जहाँ उसी तरह आपको भी यहाँ पे गोल लिखने पड़ेंगे, अपने गोल सेटिंग करनी पड़ेंगी। पता है गोल आपको सेटिंग, गोल सेटिंग जी? गोल सेटिंग क्या होता है? अब देखिए संगीता जी, आपको क्या क्या चाहिए? आपको कार भी चाहिए, आपको घर भी चाहिए, आपको लाखों रुपए भी चाहिए, लेकिन कब चाहिए? तो मैं आपको बताती हूँ गोल सेटिंग कैसे होती है। आपको लिखने हैं शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। अब आप सोचोगे शॉर्ट टर्म गोल मिड टर्म गोल है क्या, है ना। जो गोल आपके 6 महीनों में आप पूरा कर सकते हैं वो होते हैं आपके शॉर्ट टर्म गोल। छोटे छोटे गोल। जो जो गोल्स को अगर लगता है कि मुझे लगेंगे 6 महीने से 2 साल तक, वो होते हैं आपके मिड टर्म गोल। और जिन गोल्स को पूरा करने में आपको लगता है कि मुझे 2 साल से ज्यादा 5 साल 10 साल लग जाएंगे, वो होंगे लॉन्ग टर्म। अब आप बताइए एग्जाम्पल। अब आप शॉर्ट टर्म गोल में कौन से, अभी समझ में आ रहा है गोल कैसे डालेंगे, राइट? शॉर्ट टर्म गोल में क्या लिखोगे संगीता जी? शॉर्ट टर्म गोल में मुझे गोवा घूमने जाना हो सकता है पॉसिबल। गोवा घूमने जाना है, डोमेस्टिक ट्रिप। तो आपने नया वाला प्लान देखा है संगीता जी? थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ। हाँ हाँ, मुझे समझ में आया, उसमें डायरेक्टर बनते ही आपको गोवा जाने को मिलेगा। राइट राइट। तो अगर आप डायरेक्टर क्वालिफाई होते हैं, रेगुलरली होते रहते हैं, तो आप शॉर्ट टर्म गोल में आप डाल सकते हैं, लेकिन वो जब कंपनी ले जाएंगी उसमें आप जा सकते हैं। फिर आपको जैसे 5,000 10,000 20,000 ये अर्निंग लेनी है, छोटी छोटी। अपना एक मोबाइल खरीदना है, 6 महीने में खरीद सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपकी जो बिल्कुल। गोल है। अब आपकी लिस्ट ऐसे बढ़ रही है। अब क्या करिए संगीता जी, आप पूरी लिस्ट लिख दीजिए अलग से, और फिर देखिए कि कौन सी मेज मुझे 6 महीने में पूरी होती है, कौन सी मेरी पूरी करने के लिए मुझे 1 साल 2 साल लगने वाले हैं। राइट, जैसे आपको 1 लाख रुपए कमाना है, 1 लाख रुपए कमाने में हो सकता है आपको 6 महीने में भी हो जाए, 1 साल भी लग जाए, आपकी स्पीड पे। राइट, कार लेनी है, 15 महीनों में मेरी कार आई, आपकी भी आ सकती है। आपको घर भी चाहिए ना संगीता जी, राइट? अगले महीने मिलेगा घर? मिलेगा? नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं ना, लॉन्ग टर्म टाइम लगेगा उसको आने के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म गोल में जाएगा। अगर आपने सारे गोल ऐसे बिखेर दिए, आपने शॉर्ट टर्म मिड टर्म डाला नहीं, तो क्या हो जाएगा, राइट? आप क्या काम कर रही हो, किसके लिए कर रही हो, आप मोटिवेटेड ही नहीं रहोगे। सिर्फ काम किए जा रही हो, क्योंकि पता ही नहीं आप चल रही हो चल रही हो चल रही हो, लेकिन कहाँ पहुंचने वाले हो? आपने तो गोल ही नहीं लिखा ना। कहीं पहुंचोगे आप? बिल्डिंग से नीचे उतर रहे हो, चल रहे हो, हाँ मुझे जाना है, मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, कहीं पहुंचोगे आप? एक फुटबॉल ग्राउंड में आप फुटबॉल खेलते रहो पूरी जिंदगी, लेकिन अगर गोल पोस्ट ही नहीं रहेंगे संगीता जी, तो किधर गोल होगा? कोई जीतेगा? आप कभी जीत सकोगे?
वैसे ही गोल शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है संगीता जी, क्या पूछिए? ये देखिए बाजू में दिख रहा है आपको, स्मार्ट। हाँ, ये क्या है स्मार्ट? हाँ, आपके गोल जो है ना स्मार्ट होने चाहिए, एकदम आपकी तरह ब्यूटीफुल होने चाहिए, बट यहाँ स्मार्ट होने चाहिए, राइट? सो स्मार्ट गोल जो है क्या होते हैं, देखिए मेंशन किया हुआ है स्पेसिफिक। अब आप कह तो रही हो मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी तो बहुत सारी है, आपको ऑटो चाहिए या बाइक चाहिए या ट्रक चाहिए या मर्सिडीज चाहिए? मुझे मैं मर्सिडीज गाड़ी चाहिए। गाड़ी बोलूंगी, भगवान सामने लाके ट्रक खड़ा कर देगा आपके। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए। जब आप वो स्पेसिफाई करोगे तो ही तो हम उसको मेजर कर सकते हैं कि उस गाड़ी गाड़ी की कीमत क्या है, रेट क्या है। अब वो गाड़ी की इतनी कीमत है तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, कितना पैसा मुझे कमाना पड़ेगा तो मुझे वो गाड़ी मिल सकती है, राइट? कितना बिजनेस करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपके एक्शंस होंगे, राइट? और रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया 2 महीने बाद BMW चाहिए तो आप बैठ जाओगे, पॉसिबल नहीं। अंदर ही अंदर सोचते रहोगे, पॉसिबल है क्या 2 महीने में BMW? आपका एक्शन ही नहीं हो पाएंगे। तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, राइट? जैसे 10 महीनों में, 1 साल में, 1.5 साल में मुझे एक 15 लाख 20 लाख की गाड़ी रियलिस्टिक है, ले सकते हैं। तो उसको आप वहां पे किस पोजीशन में पहुंचना है आप लाइन से चेक कर लो, कितना पैसा कमाऊंगी और उस पैसे में मेरा फंड कितना आएगा, कार फंड, तो मेरे पास ये गाड़ी आ जाएगी। कितना क्लियर दिखता है ना एक गाड़ी, उसका रेट क्या है, राइट? और वो प्राइस के लिए मुझे मोदी केयर में कितना कमाना पड़ेगा, कितना बिजनेस करना पड़ेगा और मैं कितना काम करूंगी हर दिन। टाइम डिफाइंड हो गया, अब देखिए वहां पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन। देखा, एक क्लियर गोल सेटिंग आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाता है। आप पहले दिन नहीं पहुंचते, लेकिन निरंतर धीरे 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 जब आप काम करते हो ना संगीता जी, तो वहां पहुंच जाते हो। समझ में आया? जी जी, समझ में आया। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संगीता जी अब आपने तो क्या किया, आपने तो रेसिपी तो फाइनल कर दी, खाने में क्या बनाना है, राइट? लेकिन उसके लिए मटेरियल मटेरियल आपने मतलब जमा किया? मतलब मुझे खाना पकाना है क्या? नहीं तो। आपका जो है, आपने गोल तो चूज कर ही लिया कि ये करना है, आप डिफाइन कर दूंगी। लेकिन उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है संगीता जी, ये बिजनेस जो है लोगों का बिजनेस है, राइट? लोगों का बिजनेस है तो आपके लिए जरूरी है कि आप जिन लोगों को जानती हो उन सभी के नाम लिखने हैं। आपने लिस्ट बनाई अपनी प्रोस्पेक्ट्स की, आप जिनको जानते हो उनकी? अरे रोशनी जी, मुझे पता है वो 10-12 लोग मेरे फैमिली के, उन सब तो मुझे याद है सबके नाम। और थोड़े और हैं तो वो मोबाइल में तो है ही ना, इसमें लिस्ट क्या बनाने की जरूरत है? सब याद है, सब हाँ, पता है मुझे। राइट है ना, मोबाइल में तो नंबर लिखे ही होते, वो भी लिस्ट ही है ना संगीता जी? हाँ बिल्कुल। इसीलिए तो ऐसा हुआ, क्योंकि जब हमने आपको पहली बार बताया था, आपके दिमाग में वही लोग आए, आपने उनसे बात की और आपकी किस्मत अच्छी, वो लोग ज्वाइन हो गए। कुछ लोग, और क्या हो गया, अब ज्वाइन होके जब वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो आप बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि आप वापस सोचते हो दूसरों से बात करने का, तो आपके मेमोरी वाले ना वो 4 नंबर ही डिस्प्ले करता है, मेमोरी कार्ड। और वो 4 लोग तो बैठ गए हैं, तो दूसरा एग्जीक्यूट ही नहीं होता, है ना? दूसरे नंबर दिखते ही नहीं है। इसीलिए सिस्टम कहता है कि आप जिन सभी को जानते हो, जो लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, बेसिक एसेंशियल यूज़ करते हैं, उन सभी लोगों के आपको नाम लिखने हैं, मोबाइल में नहीं। सामने आप 200 लोगों की लिस्ट रखोगी ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो 4 लोगों से। 4 नहीं, मैं और 6 से बात कर लूँगी। राइट संगीता जी? ज़्यादा अच्छा, दिमाग पे बोझ नहीं डालते। मेमोरी को ज्यादा बोझ नहीं डालते, लिस्ट बना के रख दो, आसानी से दिखती रहेंगी। चलो इससे इससे इससे, कैसे बनाएंगे लिस्ट रोशनी जी? प्लीज मुझे बिल्कुल। बताइए। चलिए बताते हैं आपको लिस्ट कैसे बनाते हैं। सिंपल तरीका बताती हूँ संगीता जी। दोस्त वोस्त है आपके, फ्रेंड है, हाँ, तो बस उस फ्रेंड शब्द को लिख दीजिए, पर क्योंकि रोशनी जी फ्रेंड तो बहुत कम रह गए अब, शादी के बाद कहाँ फ्रेंड वैंड, घर एक बच्चा, इसी में रह जाते हैं। है ना, आप ये फॉर्मेट याद करिए। देखिए जो लिखा है ना फ्रेंड का, ये फ्रेंड फॉर्मेट की आपका सबसे बड़ा दोस्त है, जो आपको लिस्ट बनाने में हेल्प करेगा। तो इसमें जो एफ है, इससे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स कौन कौन से संगीता जी? आप बचपन से याद करिए, जब आप छोटे थे तो आपके कौन से फ्रेंड थे, कॉलेज में कौन से फ्रेंड थे,
स्कूल के फ्रेंड, फिर उसके बाद आपने कहीं जॉब किया या कोई क्लासेस ज्वाइन की, तो वहां पे आपके जो फ्रेंड बने, आपकी बिल्डिंग में जो आपके फ्रेंड है, राइट, आपके बच्चों के जो मम्मी पापा फ्रेंड, जो फ्रेंड के मम्मी पापा है वो, तो ऐसे कम से कम 100 लोग होंगे संगीता जी, जो आपके अलग अलग तरीके से फ्रेंड है ना। ऐसे ही हाँ आपके रिलेटिव्स है, अब रिलेटिव्स आपको बोलूंगी तो मम्मी पापा भाई बहन ही याद आएंगे, है ना संगीता जी। हाँ। आपको इस तरीके से देखना है, मेरी मम्मी और मेरे मम्मी के भाई, मेरी मम्मी की बहन, फिर उनके बच्चे, फिर उनके हाँ। बेटे की वाइफ, उनके बेटी के हस्बैंड। तो संगीता जी आप देखिए कितने रिलेटिव हो जाते हैं। अगर आप उनको डिटेल में हर एक के पास हर एक का नाम याद करके लिखोगे, याद करिए शादी में आपके जो रिलेटिव आए थे, कितने लोग आए थे संगीता जी शादी में रिलेटिव? 1000-1200। मेरे तो पापा के बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। राइट, सो वो सभी आपको जानते हैं ना, तो उन सभी के नाम लिखिए। तो इस तरीके से रिलेटिव्स की आप आ जाएंगे, फिर इंडस्ट्री, हस्बैंड के ऑफिस वाले जो है, या आपने जो कभी काम किया है तो आपके पहचान के। फेसबुक में कभी जाते हो संगीता जी? फेसबुक वगैरह में, व्हाट्सएप बिल्कुल। में, हाँ हाँ। तो वहां तो इतने सारे फ्रेंड बनते हैं। और अगर आपके फ्रेंड नहीं भी है फेसबुक में, तो संगीता जी बहुत सारे नए लोगों से आप पहचान कर सकती जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हाय हेलो करके, राइट। क्योंकि आपका सपना बड़ा है। आपको एक बात बता दूं, हम जब जन्मे थे ना, तो हम किसी को नहीं जानते थे। कुछ लोग कहते हैं मेरे कांटेक्ट ही नहीं है, कहते हैं ना, अरे मेरे तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है, मैं तो ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं। तो मैं उनको बता दूं संगीता जी कि भाई हम जब पैदा होते तो हमारे कोई कांटेक्ट ही नहीं थे, जितने रिश्ते बने हमने बनाए। तो आज भी अगर आप हर दिन एक कांटेक्ट नया जोड़ते हो, तो महीने में 30 और 2 महीने में 60, और पूरे साल में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 300 कांटेक्ट बना लेते हो। ये जुनून होना चाहिए, राइट। आपको पूरी दुनिया है, 270 करोड़ कॉन्टैक्ट्स है फेसबुक में। अगर आपको इच्छा है तो आप यहाँ से डेवलप कर सकती। फिर आपके नेबर संगीता जी, पड़ोसी पड़ोसी, पिछले गांव के, पिछले फ्लैट के, इस फ्लैट के, कहीं आप घूमने जाते हैं तो अगल बगल में जो पड़ोसी, ट्रेन में जो बगल में बैठते हैं वो पड़ोसी, सारे नेबर। डिक्शनरी अगर इनमें से भी कम पढ़ते हैं ना संगीता जी, तो निकाल लीजिए डिक्शनरी और चेक करिए, अच्छा टीचर्स लोग कितने हैं, ब्यूटिशियन कितने हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग निकालिए। हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट है, उनकी नीड बेस आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। फिर स्ट्रेंजर, अब इसके बारे में तो बोलूं मैं संगीता जी, हर पार्टी में जाते हैं ना, जाते हो शादी वादी, बर्थडे बर्थडे में, एक दो लोग तो हमको ऐसे मिलते हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं, उनसे जान पहचान हो जाती है, और ऐसे मन में एक अच्छी सी याद दे के जाते हैं। तो ऐसे आपको मिलते हैं कि नहीं? ऐसे सारे स्ट्रेंजर, उनको याद करिए, नाम लिख दीजिए। कितनी लिस्ट बन गई संगीता जी, अब बताइए? ऑलमोस्ट, बहुत सारी बन सकती है ऐसे तो। है ना, कम से कम 500 तो आराम से बन सकती है। अब क्या डर, 4-5 नहीं, आपके पास 500 लोग भी है, राइट। अब ध्यान रखना है, लेकिन संगीता जी सिस्टम से ही काम करना है। लिस्ट का फॉर्मेट भी देख लो जरा ध्यान से, हाँ, अगेन अपना तरीका नहीं अपनाना है, इस तरीके का फॉर्मेट बना लो। सभी के नाम लिखो, सभी के फोन नंबर लिखो, और प्रोफेशन क्या है वो लिखो, और एक सिस्टमेटिकली जिसको आप जब कॉल करते हो तो उनका फॉलोअप क्या हुआ वो नोट डाउन करना है। क्योंकि याद रखो संगीता जी, बहुत सारे, मैक्सिमम लोग कम से कम 5 फॉलोअप लगता है, कम से कम 5 फॉलोअप लगता है, उसके बाद ज्वाइन होते हैं, ये स्टैंडर्ड रूल है। तो अगर किसी ने आपको ना कर दिया, हो सकता है किसी दिन पति से झगड़ा हुआ है, हो सकता है बच्चे ने बहुत परेशान किया, हो सकता है बहुत भूख लगी हो, खाना खाने बैठी हो और आपने फोन कर दिया और ना बोल दिया। तो आप ये नहीं सोचना कि आपको ना बोल रहे, वो ना उसका उस मोमेंट का है। तो आपको जो है संगीता जी, उसको जिंदगी भर तक फॉलो अप लेना है, तब तक जब तक वो आपकी लिस्ट वाला आपके साथ ज्वाइन नहीं हो जाए। बिल्कुल आपके बिल्कुल। चेहरे की स्माइल दिखा रही है, जुड़ रहे हैं लोग आपके साथ, बहुत विजुअलाइज हो रहा है। सारे, यस, बहुत सारे लोग मुझे अब तो दिखने लगे। याद रखिए संगीता जी, छोड़ेंगे नहीं जब तक जुड़ेंगे नहीं, तब तक बिल्कुल हाथ बिल्कुल। पकड़ के रखना है, राइट। तो ये तो हो गई, लिस्ट बन गई। अब आगे क्या करेंगे, है ना? तो चलते हैं हमारी स्टेप नंबर 4, जो सिस्टम की कहती है शेयर करिए, सेल्फ यूज करिए। अब सेल्फ यूज तो आपने किया ही होगा, हाँ बिल्कुल, 2 महीने से मैं सेल्फ यूज तो कर रही हूँ रोशनी जी।
सारे प्रोडक्ट यूज किए। अच्छा, काफी सारे प्रोडक्ट यूज किए और हाँ, आपकी 20-25 कर लिया मैंने। 20-25 कर लिया और इस महीने का भी बिलिंग कर लिया आपने? अरे वही तो मुद्दा है रोशनी जी, 20-25 प्रोडक्ट तो मैंने यूज कर लिया 2 महीनों में, लेकिन अब क्या करूं, मेरे प्रोडक्ट ही हुआ? खत्म नहीं हो रहे, क्या लूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे ही नहीं समझ में आ रहा तो मैं मेरी टीम को क्या बताऊं, कैसे आगे परचेज करूं, और मैं खुद क्या करूं। सही बात है संगीता जी। एक बात बताइए, मोदी केयर में 20-25 प्रोडक्ट है सिर्फ? 700 750 है, मैंने सुना था मीटिंग में एक। तो संगीता जी वो प्रोडक्ट किसी और के लिए है क्या? आप 20-25 ही यूज किए हो, तो वो जो 700 प्रोडक्ट है मोदी केयर के, वो आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। आप नहीं चाहोगी कि आप और आपकी टीम वो पूरे 700 प्रोडक्ट यूज करे, है ना? आपके लिए ही है। आपको फिर से बता दूं, तो आपने अगर 20-25 यूज किए तो 680 प्रोडक्ट बचे हुए हैं। आपको नए नए प्रोडक्ट यूज करने हैं। जितने ज्यादा आप प्रोडक्ट्स की कैटेगरी आपकी बढ़ेंगी, उतना ज्यादा आप सीखोगे और फिर सीखने के बाद क्या करोगे, जब आप सेल्फ यूज करते हो तो क्या होता है संगीता जी, आपने देखा ही होगा, आप उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो, राइट? अगर आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया तो क्या हो जाएगा? कुछ हुआ आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस, बिना प्रोडक्ट यूज किए किसी ने प्रोडक्ट दे दिया? हाँ रोशनी जी, एक बताऊं, मैं अभी ना रिसेंटली मुझे फोन आया था, मेरे कोई टीम में है, वो मेरे को फोन करके बोलती कि अरे संगीता चाय अच्छी बिल्कुल नहीं है, बहुत गंदा टेस्ट है। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ, बोलती है वो मैं टी ट्री ऑयल डाल के यूज तो कर रही हूँ बट बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा। तो रोशनी जी मुझे तो समझ में ही नहीं आया, टी ट्री ऑयल तो मैंने यूज ही नहीं किया, तो मैं कैसे बताती उसको। तो आपने अब बताया कि जब आप सेल्फ यूज करते हो तो फिर तभी आप उसका हाँ आंसर संगीता दे जी, पाते हो। टी ऑयल जब मैंने भी देखा था ना, वो लिक्विड वाली बोतल, मुझे भी ये लगता था कि इसको ना 2 ड्रॉप चाय में डालना है और पीना है और चाय का स्वाद बढ़ जाएगा। लेकिन जब मैंने इसका यूज समझा तो पता चला भाई इससे सर दर्द, हेयर फॉल और ये सब। अब आपने तो यूज ही नहीं किया तो आपके डाउनलाइन को नहीं पता, तो उसने भी शायद टी ऑयल मतलब ऐसा टी को ज्यादा टेस्टी बनाने वाला समझ के पी लिया। अब बताइए, आपने किया होता तो आप उसको बताती थी ना कि भाई इसको ऐसे यूज करो। तो याद रखो, आपके डाउनलाइन क्या ले रहे हैं, उसको उसका नॉलेज पता है या नहीं, ये आपको बताना है। और अगर नहीं आता तो सीख लीजिए और उनको भी सिखाइए। आप सोचिए, अब कैसे उठाएगा वो आपका फोन, टी ट्री ऑयल को चाय में डाल के इतनी गंदी चाय पी रहा है, और वो टी ट्री ऑयल जो अमृतुल्य है हमारा, वो तो खराब हो गया। क्या बोलेंगे, अरे वो तो बहुत बकवास है, इतना सा और चाय भी खराब कर दी। सही तो बोल रहे ये हैं आप। होता है संगीता जी, तो वो टी सेल्फ। ट्री ऑयल चाय में डाल के पीने का नहीं है? जी नहीं, टी ट्री ऑयल अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आपको कोकोनट ऑयल में आप मिक्स करिए 100 ग्राम में 10 ड्रॉप, और हफ्ते में 2 बार गुनगुना करके उसकी मसाज करिए। और अगर आपको सर्दी हो जाती है तो छाती में लगाइए, अगर सर दर्द दे रहा है तो सर में लगाइए, अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां लगाइए, खुजली नहीं होंगी, पिंपल्स हो जाते हैं तो वहां लगाइए। इतने फायदे हैं, सोचिए। और दर्द अगर कहीं हो रहा है तो दर्द चला जाता है, क्या सोचो। बात कर रहे हो, मुझे तो ये हाँ, आइडिया, मैं भी उसका टी ट्री देख के और उसका दाम देख के मैंने भी नहीं लिया, क्योंकि वो महंगा लगा, मुझे लगा इतनी महंगी चाय थोड़ी ना पियेंगे हम, अब इसलिए मैंने भी सोचिए, नहीं लिया था। सर्दी, सर दर्द, थोड़ी थोड़ी तकलीफों के इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर को 500 रुपए देते हैं, और हमारा तो ये मल्टीपर्पज है। और संगीता जी, हेयर फॉल के लिए तो बता दूं, लोग बाग 2-3 हजार का खर्चा कर देते हैं, और ये टी ट्री ऑयल हमारा 10 ड्रॉप में काम कर डालता है। सोचिए, अगर आपने सीखा होता तो ये बढ़िया सिखाते थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमें सारा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। जी, आपको हर महीने 2-3-4 प्रोडक्ट्स याद रखिए। अगर मोदी केयर में 700 प्रोडक्ट है तो वो पड़ोसी के लिए नहीं, आपके लिए है। पहले आपके लिए, आपकी डाउनलाइन, बहुत लोग सोचते हैं मेरे डाउनलाइन ले ले। अरे आपकी जो है ना लाइन आपसे शुरू होती है, तो पहले आप इस्तेमाल करें, विश्वास करें और फिर बाकी को शेयर करें, राइट? तो उससे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। अब कोई आपसे बात करेगा तो आप अच्छे से बता सकोगे, उनके ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकोगे और पैसे बचेंगे कि नहीं। अब बताइए संगीता जी, आपका मैंने देखा 30 पीवी किया है, आपको समझ में आता है कुछ? 30 पीवी, इतना बढ़िया प्लान। आप
पैसे कमाने आई हो इस बिजनेस में, इतने बड़े बड़े सपने बोल रही हो, और करके रखे 30 पीवी, 200 रुपए का कूपन मिल रहा है, और वही आप 60 पीवी करते हो। आप तो प्रोडक्ट, आप जब बिजनेस में हो तो आपको रिटेलिंग भी करना है, ज्यादा प्रोडक्ट यूज भी करना है। तो अगर 60 पीवी भी लेते हो ना, तो आप छोटे वाले कंज्यूमर रहते हो या एक छोटा बिजनेस के लेवल पे रहते हो। 30 पीवी के लिए तो आप कहीं काउंट नहीं होते संगीता जी, आपके सपने नहीं होने वाले पूरे। तो आप जो 30 पीवी कर रहे हो सीधे सीधे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा बिजनेस, आप 1000 रुपए का नुकसान कर दे रहे हो। 600 के कूपन के बदले 200 का कूपन ले रहे हो, और कैशबैक 0, समीर मोदी बोनस नहीं मिलेगा आपको, सुपर बोनस नहीं मिलेगा, पता है आपको, आपको कैशबैक नहीं आएगा, क्या कर रहे हो। और जब आप खुद 30 पीवी करते हो, तो क्यों आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके डाउनलाइन आपका फोन उठाए, क्यों आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके डाउनलाइन परचेस करे, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ज्यादा करे और आप 30 पीवी कर रहे हो। गलत बात है ना। आपको अगर मिलेनियर बनना है ना संगीता जी, कम से कम 120 पीवी करिए, बड़ा सोचिए, बड़ा करिए। अगर बड़ा सोचोगे छोटा करोगे तो कैसे, मुंगेरी लाल के सपने हो जाएंगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं। समझा आपको, सेल्फ यूज के लिए 100% यूजर बनना है, राइट। खुद की मिठाई की दुकान रहने पर दूसरे की मिठाई की दुकान से नहीं खाते, ओके। चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए फायदा देखिए, सेल्फ यूज करने से आप बहुत आसानी से 3000 रुपए की बास्केट तो बहुत आसानी से, जो हमारी 60 पीवी कहती है, वो बना लोगे, राइट। क्योंकि आपको तो 50-60 प्रोडक्ट, फिर आप सोचोगे रोशनी जी क्या करूं, मेरी तो 60 पीवी नहीं 120 पीवी ही बहुत आराम से हो जाती है। तो कोई आ रहा है आपका टीम मेंबर, उसकी कैपेबिलिटी 5000 करने की है, 14000 करने की है, अगर आप 30 पीवी करोगे तो आप बता सकोगे किसी को 6000 का, बता सकोगे 14000 का। कैसे लोग चाहिए आपको आपकी टीम में, 120 पीवी करने वाले, 6000 की परचेस करने वाले, 300 पीवी करने वाले, या 30 पीवी करने वाले, कैसे चाहिए बताइए संगीता जी। 300 पीवी करने वाले। 300 पीवी, तभी तो बड़ा बड़ा बिजनेस होगा। जैसी सोच वैसे एक्शन, कर्म भी वैसे करिए, राइट। आप, आई होप ये आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ज्यादा करिए ज्यादा पाइए, क्योंकि ज्यादा करा सकोगे आप, करोगे ही नहीं तो कैसे कराओगे। अब ये बात है, सेल्फ यूज करने के बाद संगीता जी क्या करेंगे, हम शेयर करेंगे। शेयर करेंगे। कैसे शेयर करते हो आप संगीता जी, प्लान आपने कैसे शेयर किया। ये रोशनी जी, मैं ना अपने प्लान को फोन कर देती हूँ, और फिर जिसको शेयर करना उनके घर चले जाते हैं मीटिंग करने, तो मेरे अपलाइन मेरे साथ चलते हैं और हो जाता है। चलिए मैं आपको तरीका बताती हूँ, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है संगीता जी। आप आपके अपलाइन को हर बार लेके आ रहे हो, आपको प्लान दिखाना आया, नहीं सीखा ना। पूरी तरह से नहीं, थोड़ा थोड़ा। ओके, तो पहले आप समझ लीजिए शेयर कैसे करना है। ये सिस्टम ऐसा का ऐसा, अपॉइंटमेंट लेना है सबसे पहले आपको, फोन करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और ये एक ना एक स्किल है संगीता जी, इनवाइट करना, इनविटेशन का एक स्किल है। मैं जल्दी आपको बताऊंगी, आप रहिएगा, इस आज नहीं बता पाऊंगी इसके बारे में डिटेल में, लेकिन थोड़े ही दिनों में मैं आप स्किल के बारे में आपको सिखाऊंगी। और 3 वे कॉलिंग, कहीं कहीं ऐसा होता है संगीता जी, जहाँ जैसे आपके घर के लोग हो गए, जो आपके पहचान के हो गए, वहां आपके अपलाइन को रखिए, क्योंकि क्या कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जब अपलाइन को प्रेजेंट करके उनको इनवाइट के लिए रखोगे, तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन, 1-on-1 प्रेजेंटेशन करिए, आप खुद प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। होम मीटिंग में उनको लेके जाइए, आपके घर में होम मीटिंग, या आपके एरिया में अगर होम मीटिंग हो रही है, आपके कोई अपलाइन आ रहे हैं, तो उसमें लेके जाइए। वीकली बिजनेस मीटिंग होती है, उसमें लेके जाइए। बड़ा सेमिनार होता है, उसमें लेके जाइए, राइट। अच्छा एक बात बताइए संगीता जी, हमने जो है रेगुलरली कर रहे हैं, हॉल मीटिंग कर रहे हैं। पिछले बार संडे को मीटिंग रखी थी, आप नहीं आई थी ना संगीता जी वहां पे। मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे रोशनी जी, मैं आना चाहती थी बट थोड़े गेस्ट आ गए थे। अच्छा, और वो सैटरडे को भी की थी एक मीटिंग आपके अपलाइन ने। हाँ, उस दिन ना मैं भूल गई, सो गई। ये बात समझिए संगीता जी, जो काम आपको लग रहा है कि आप वो मीटिंग में नहीं गए, लेकिन आपके प्रोस्पेक्ट तो थे ना, आपने उसके बाद बुलाया बाद में अपलाइन को,
कि भाई उस दिन तो मैं नहीं आई, मेरे घर में गेस्ट आ गए, ये हो गया वो हो गया, और आपके अपलाइन वहीं थे और आप नहीं गए, लेकिन आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को वहां पे इनवाइट करके भेज सकती थी और आपके प्रोस्पेक्ट से अगर वहां ज्वाइन हो जाते तो आपका स्मार्ट वर्क होता वो। अब आप क्या किए, आप खुद भी नहीं गए, अपने प्रोस्पेक्ट को भी नहीं भेजा और आप अपने अपलाइन को फिर से बुला रही है, क्या ये? आप अपने अपलाइन का एसेट बनना चाहते हैं या लाइबिलिटी? आप क्या कर रही हो? एक बेचारे अपलाइन जो आ रहे हैं, हॉल में मीटिंग कर रहे हैं, वहां आप खुद भी जाइए और अपने प्रोस्पेक्ट भी ले जाइए, रेदर देन आप उन्हीं को वापस बुला रही हो मीटिंग करने के लिए। आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि अगर आप उसी एरिया में खुद मीटिंग कर रही हो और आपके डाउनलाइन नहीं आ रहे और आपको कह रहे अगले हफ्ते 2 दिन बाद कि सर मैम आ जाइए, यहाँ पे मीटिंग लेनी है, कैसा लगेगा आपको? गलत है ना? याद रखिए संगीता जी, जो चीज हमको अपने लिए अच्छी नहीं लगती वो हमको हमारे अपलाइन के साथ नहीं करनी है। ये बिजनेस स्मार्ट वर्क का है, समझदारी से काम करिए, अपलाइन के साथ बॉन्डिंग करके काम करिए, तभी ग्रोथ होगी। जहां आप नहीं जा सक रहे, अपलाइन की हेल्प लीजिए, आपके प्रोस्पेक्ट्स को भेजिए, उससे आपकी भी ग्रोथ होगी, राइट? तो जितने भी आपके मीटिंग होते हैं, सेमिनार होते हैं, आपको वो टाइम प्रायोरिटी देना है, आपको खुद भी जाना है और प्रोस्पेक्ट को लेके ही जाना है। आप बहुत बड़ा नुकसान करोगे अगर आप उसमें नहीं जा रहे हो तो। और उसके बाद फॉलो अप, मीटिंग के बाद बहुत जरूरी है 48 आवर्स में आप फॉलो अप ले लें। फॉलो अप लेते हो आप? कभी कभार रह जाता है, कई बार छूट जाता है, कई बार फोन ही नहीं उठाते वो लोग, ऐसा भी होता है रोशनी जी। फॉलो अप किसका काम है संगीता जी? अपलाइन आगे प्लान दिखा रहे हैं तो 48 आवर्स में आपको उनके साथ कनेक्टेड ही रहना है, किसी ना किसी तरीके से। लोग आपको कब जुड़ेंगे? जब आपका ट्रस्ट उन पे डेवलप होगा। तो जब आप लोगों को कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन दोगे, कुछ अच्छे कंटेंट दोगे, तो वो आपके साथ कनेक्ट रहेंगे और वो फॉलो अप में कन्वर्ट भी होंगे। तो आपका काम है कि अगर आपके अपलाइन आते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो आपका काम है कि आप वो फॉलो अप कंप्लीट करें 48 आवर्स में और उसके बाद उसका अपडेट भी अपने अपलाइन को दे। ये खुद आपको हमेशा, बिकॉज फॉलो अप इंसान जो है अगर प्लान देखने के बाद 48 आवर्स तक ही याद रखता है। अगर 48 आवर्स के बाद आपने किया तो वो पूरा एफर्ट वेस्ट, राइट? अब आपको ये भी याद रखना है, फोन नहीं उठा रहे, बड़े दुखी हो रहे हो आप, तो संगीता जी ये ध्यान रखिए, SW5 एकदम मंत्र है जो आपको हमेशा खुश रखेगा। आप गाने के मोड में गाइए, some will, some won't, so what, someone somewhere is waiting for me, right? तो एंजॉय करके गाइए, क्योंकि जिसकी किस्मत में है ना वो आएगा ही आएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है जिसको इस बिजनेस में आना है, लेकिन अगर आप बैठे रहोगे तो वो आप उन तक कैसे पहुंचोगे? आपको नेक्स्ट 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 स्टार्ट वर्किंग विथ नेक्स्ट। तो ये गाना याद कर लीजिए, मोदी केयर का सबसे हिट सॉन्ग है संगीता जी, जो आपको सक्सेस पे पहुंचाएगा, SW5, राइट? और 5 गोल्डन कॉइन अपनी जेब में रखिए। कितने प्लान दिखाते हो संगीता जी वैसे आप? हर दिन कितने प्लान दिखाते हो? हर दिन तो नहीं, पर हफ्ते में 1-2 हो जाता है रोशनी जी। हफ्ते में 1-2 प्लान दिखाते हो, राइट? आपको संगीता जी हर दिन 5 प्लान दिखाने हैं, राइट? सो ये हर दिन 5 प्लान दिखाइए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। चलिए, इसके बाद शेयर कर दिया, स्पॉन्सर करिए। आपने जिन लोगों को स्पॉन्सर किया, कैसे किया संगीता जी? डॉक्यूमेंट्स मांगे, जैसे आप बताते हैं मीटिंग में कि आप डॉक्यूमेंट लीजिए, उनके डॉक्यूमेंट लेके मैंने अपलाइन को दे देती हूँ तो वो ज्वाइनिंग कर देते हैं। पर रोशनी जी बहुत प्रॉब्लम आती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। कई बार तो NEFT रिजेक्ट हो जाता है, कई बार KYC रिजेक्ट हो जाता है, तो समझ में ही नहीं आता है। और बार बार फिर उनसे फोन करो तो फोन ही नहीं उठाते फिर मेरे प्रोस्पेक्ट नए लोग। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हो? आपके जो भी ज्वाइनिंग आ रहा है या डाउनलाइन का ज्वाइनिंग आ रहा है, तो आप उनके डॉक्यूमेंट लेके अपने अपलाइन को दे देते हो, ज्वाइन कर दीजिए। अच्छा संगीता जी, आप भी किसी के अपलाइन हो या नहीं हो? ना, तो आपने कितने रजिस्ट्रेशन किए? आता है आपको रजिस्ट्रेशन करना? अभी तो मैंने नहीं सीखा। तो आप सोचिए, आपने
20-25, अब ये 20-25 से 100 लोग हो गए और ये 100 लोगों का दे दिया अपने अपलाइन को ज्वाइनिंग करने के लिए, तो क्या ये अपलाइन का काम है? आप सोचिए, आप अपलाइन हो और आपके डाउनलाइन ने आपको 100 लोगों के रजिस्ट्रेशन दे दिए, आपको मजा आएगा बहुत, वाह वाह, नहीं ना? तो जो काम जिसका है वैसे ही करना है। आप समझिए आपको स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, राइट? आप एज ए अपलाइन, आपका काम है, आपके अपलाइन का काम नहीं है। आप जिसको लाए हो, जिसके आप स्पॉन्सर हो, आपका काम है उसको रजिस्ट्रेशन सिखाना, उसकी केवाईसी कंप्लीट करवाना, उसकी एनईएफटी डिटेल कंप्लीट कराना, पैन डिटेल कंप्लीट कराना, ये आपको प्रॉपरली चेक करना है। और जब आप चेक करते हो तो आप उसको भी सिखाओ, ये बता के कि देखो जैसे मैं आपकी चेक कर रहा हूँ वैसे आपको भी रजिस्ट्रेशन उन्हीं से कराओ, सिखाओ कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, और एक बार आप टच में रह के चेक करिए कि विद इन अ वीक उनके ये सारे चीज वेरीफाई हो जाए, राइट? ये होती है स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे तो फिर आप बड़ा नेटवर्क बना ही नहीं सकोगे, क्योंकि आप तो अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट हो गए और आपके अपलाइन तो भाग जाएंगे। आप तो जिस तरह से बोल रही हो बाबा रे बाबा, इसीलिए मुझे दिखने नहीं इतने दिन से, क्या कर दिया आपने, राइट? फिर आपका काम है फर्स्ट लॉयल्टी ऑर्डर डालो, इनवाइट करो उनको। ये जो मीटिंग थी, जो आपको कई बार बोला गया कि शुरुआत अटेंड करो, 1-2 स्टेप नहीं, खाना खाते या काम करते करते नहीं सीखना है, पूरी स्टेप सीखना है आपको, राइट? और उसके बाद उनको कंसिस्टेंटली सपोर्ट करना है, ये होता है स्पॉन्सर का काम। अब संगीता जी, स्पॉन्सर तो कर दिया, स्ट्रक्चर कैसा बनाया आपने? कुछ आइडिया है? वो 4 तो मैंने बताए थे, लेकिन आपको कुछ समझ में आया कैसे बनाया, जरा बताइए। मेरे 4 फ्रेंड लोग थे, फैमिली वाले तो एक ही मिले, मम्मी का ही डाला और बाकी सभी का ऐसे डाल दिया, सारे मेरे 4 फ्रेंड का। हाँ, ऐसा डाल दिया? मतलब एक फ्रेंड को 2 सेकंड लेग में, दूसरे फ्रेंड को थर्ड लेग में, तीसरे फ्रेंड को फोर्थ लेग में, ऐसे करके 4 फ्रेंड का लेग बन गया मेरा। अच्छा, 3 फ्रेंड का 4 फ्रेंड को 4 अलग अलग डायरेक्ट में डाल दिया आपने, क्यों? हाँ, तभी तो मेरे 4 लोग हुए। अब बताइए संगीता जी, अब वो चारों फ्रेंड अगर एक दूसरे को जानते हैं, हाँ, वो ठीक मेरे है, सारे बेस्ट फ्रेंड है, हम सब एक दूसरे को और जानते कोई हैं। कॉमन फ्रेंड आई तो वो लोग तो आपस में डंडे खेलना शुरू कर देंगे, झगड़ा लड़ना शुरू कर देंगे, मेरे पास आ, मेरे पास आ। और फैमिली में हाँ, भी ऐसा तो नहीं किया? फैमिली में बहन को एक जगह डायरेक्ट, भाई को एक जगह डायरेक्ट, पापा को एक जगह डायरेक्ट, मैं या डालने कुछ? वाली थी, आज मैं डालने वाली थी, पर ऐसे नहीं डालने का। क्या कर रहे हो संगीता जी? ऐसे ये देखिए, जो लोग एक दूसरे को जानते हैं उन सभी को एक के नीचे एक करना है। अब आप सोचिए, आपने अपने भाई को और पापा को अलग अलग डाल दिया, पापा अलग, भाई अलग, तो क्या होगा? फिर आपकी सिस्टर को ज्वाइन कराना है तो पापा के अंडर ज्वाइन होंगे कि भैया के अंडर ज्वाइन होंगे? दोनों पकड़ के बैठेंगे, तो मेरे बड़ी अंडर में दुविधा हो रहेगा, जाएगी ये। युद्ध युद्ध शुरू हो जाएगा और फिर टीम वर्क भी नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है जब आप ज्वाइनिंग करते हो ना, अब यहाँ पे आप अपलाइन से बात करो ना, आप तो काम देने के लिए लगे हुए हो अपलाइन को, यहाँ अपलाइन से चेक करो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, क्योंकि अगर किसी इमारत का बेस सही नहीं होगा तो इमारत ढह जाएगी संगीता जी। एक सही स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। तो जितने आपके फ्रेंड्स जो एक दूसरे को जानते हैं वो एक के नीचे एक होने चाहिए, रिलेटिव जो आपके एक दूसरे को जानते हैं वो एक के नीचे एक होने चाहिए, आपके बिल्डिंग वाले जो एक दूसरे को जानते हैं कनेक्टेड है। सो इस तरीके से एक अच्छी टीम बनेगी। और हमारा सिस्टम क्या बोलता है? बैलेंस स्ट्रक्चर विद टीम वर्क। बैलेंस स्ट्रक्चर तो होना है, लेकिन उसके साथ ऐसा होना चाहिए कि वो टीम वर्क अच्छा कर सके। जब ये करते हो तब आपकी हाई इनकम होती है, वरना युद्ध शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए, ये स्ट्रक्चर कितना बढ़िया जो बताया था आपने, 4-4 ऐड कर दिए लेकिन किसी को किधर भी डाल दिया। 4x4 प्रॉपर स्ट्रक्चर विद टीम वर्क करना है। जब आप ये करते हो तो देखिए इतना सिंपल सा काम करके डायरेक्टर बन जाते हो और 6,000 की अर्निंग आती है। अब इस महीने बन जाइए संगीता जी, आपके ऑलरेडी 4 तो हो चुके हैं। अब आपस मिलिए और फटाफट डायरेक्टर बनिए, राइट? अब कुछ आइडिया है आप टीम के लिए क्या करना है? आपको स्पॉन्सर कर लिया, स्ट्रक्चर कर लिया, आप क्या करोगे? आपको पता है रोल मॉडल कुछ होता है? आपका रोल मॉडल कौन है?
रोल मॉडल वो क्या होता है? आपके लिए हीरो हीरोइन कौन है बिजनेस लाइफ में? रेखा मैम है, फिर अनिल सर भी अच्छा सिखाते, फिर आप भी तो हो मेरे रोल मॉडल। आपको बताओ, मुझे तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता है। मुझे जब पूछा गया था हीरो हीरोइन आपके फेवरेट कौन है, तो हीरो मतलब बिजनेस के हीरो और बिजनेस की हीरोइन, और मैंने तो मूवी के हीरो का नाम बता दिया था। रोल मॉडल, राइट? तो जो रोल मॉडल इस लोगों के लिए, वैसे ही हमारे बिजनेस में सुरेखा मैम, अनिल सर, ये सब लोग हैं। तो वो रोल मॉडल कैसे बने हैं? आपको अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनना है। अगली स्टेप में कैसे बनोगे? जब आप 100% सेल्फ यूज करोगे, राइट? अब आप 30 पीवी करोगे तो कैसे 100% सेल्फ यूजर हो रहा है? पूरे घर के प्रोडक्ट आपके मोदी केयर के होने चाहिए। आपने प्लान शो करना चाहिए। अपलाइन ने शुरू में करना है। अपने घोड़े की कमान अपने हाथ में लो। जब तक अपलाइन के हाथ में रहेगी घोड़े की कमान, स्पीड नहीं बढ़ने वाली। प्लान आता नहीं, कोई बात नहीं, दिखाना शुरू करना है। टीचेबल बनिए, सीखिए और सिखाइए। जब आप सीखोगे और सिखाओगे, पंचुअल रहिए। आप ही लेट जा रहे हो, आपकी टीम की मीटिंग है और आप ही देरी से पहुंच रहे हो, तो आपकी टीम क्या फॉलो करेंगी? अपनी टीम के लिए कोच और मेंटर बनिए, गाइड करिए, उनको डायरेक्शन दीजिए। आगे जैसे टी ट्री ऑयल कोई चाय में ना डाल पाया, तो अच्छे कोच और मेंटर बनिए। ऑनर करिए कमिटमेंट, बोलो कुछ करो कुछ नहीं। जब आप टीम को कुछ बोलते हो कि मैं ये करूंगी तो मैं करूंगी, तब आप टीम के लिए रोल मॉडल बनोगे, तब आपकी ट्रस्ट वैल्यू क्रिएट होंगी। और याद रखिए, यहाँ नो नेगेटिव टॉक्स, वरना बैठे डाउनलाइन साथ में, हाँ यार प्रोडक्ट ना महंगे हो रहे, हाँ यार प्रोडक्ट तो आ ही नहीं रहे। बातों बातों में आपको समझ में ही नहीं आ रहा, आप निगेटिव बात कर रहे हो। किसी भी चीज के, ना अपलाइन से, ना डाउनलाइन से, ना क्रॉस लाइन से, किसी से निगेटिव नहीं बोलना है। कोई निगेटिव टॉक नहीं। अपने घर में अब आप टीम हो गई संगीता जी, होम मीटिंग रखिए, होम मीटिंग रखिए, टीम को बुलाइए, प्रोस्पेक्ट को बुलाइए, खूब ज्वाइनिंग करिए। और वैसे तो आपकी ड्रेसिंग बहुत बढ़िया है संगीता जी, राइट? पावर ड्रेसिंग रखिए। जब आपको देखिए आपकी टीम, तो उनको भी देख के इंस्पिरेशन है। ऐसा नहीं कि भाई पसीने से लथपथ ऐसे ही आ गया, अभी आके वैसे बैठ जाते तो कोई आपको सुनता क्या? नहीं ना। आप जैसे भी हो, आप जब भी मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो आपकी ड्रेसिंग ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग के लिए ऐसा हो, क्या बात, आपने हमारे अनिल सर को देखा है? ऑलवेज पावर ड्रेसिंग, एक इंस्पिरेशन है वो हमारे लिए। तो उन्हीं की तरह हमको फॉलो करना है। डेमो किट, डेमो किट बनाया कि नहीं संगीता जी? डेमो किट, हाँ मैं दिखाती हूँ ले जाके, वो जो यूज कर रही हुई कभी कभी बैग में ले जाके दिखा देती हूँ। डेमो आप किट बनाना है। जब आपने एक अच्छा डेमो किट बनाओगे, तभी तो आपकी टीम डेमो किट बनाएगी। करेक्ट? रोल मॉडल बनना है। जो आप याद रखिए संगीता जी, जो आप बोलते हो वो आपकी टीम नहीं करेगी, जो आप कर रहे हो वो आप करेंगे। तो सब फोटो खींच के डालो, माय डेमो किट डालोगे। एक काम करते हैं संगीता जी, ठीक है, कल हम एक काम करते हैं, हम सब, हमारा ग्रुप है ना, उसमें फोटो डालते हैं, मेरा डेमो किट। देखते कितने लोगों का डेमो आता है। चैट बॉक्स में लिख दीजिए कौन कौन डालने वाला है कल। हर कोई अपना डेमो किट डालेगा और मेरा टूल किट, क्योंकि ये तो आपके औजार है, राइट? जब आप ये करते हो तो आपकी डाउनलाइन भी बोलती है अरे वाह, और वो पूछेंगी कि ये इतना अच्छा बैग क्या है, मुझे भी बताओ। सामने से कॉल करेंगी, राइट? तो रोल मॉडल बनिए। समझ में अच्छा आया रोशनी कैसे जी, करना? रोशनी जी मैं रोल मॉडल बन जाऊंगी तो मैं बन जाऊंगी आपके जैसे सक्सेसफुल, मैं ना ना लाख ना, रुपए कमाने लगूंगी। पिक्चर अभी बाकी है। ये तो हो गए 8 नंबर, 8 नंबर पूरे नंबर नहीं होते। यहाँ तक आके पता है संगीता जी, यहाँ तक आके ही बहुत लोगों की गाड़ी अटकती है, क्योंकि वो सेल्फ यूज करने लगते हैं, वो पावर ड्रेसिंग भी करने लगते हैं, लेकिन 9वीं स्टेप पे नहीं जाते। ये 8 चीजें करने लगते, डेमो किट बना लिया, टूल किट बना लिया, टाइम पे पहुंच रहे, सीख भी रहे, सारी ट्रेनिंग में आ रहे, सीख भी रहे, राइट? प्लान दिखाना भी आ गया, मेंटर भी बन रहे हैं। लेकिन जब तक ये 9वीं स्टेप पे नहीं पहुंचोगे ना, 9वीं और 10वीं, गाड़ी आगे नहीं भागने वाली। तो पहले आपको पर्सनल प्रोग्रेस करना है, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तभी तो टीम। आप आगे कैसे बढ़ोगे? लोगों को लगता है मेरे डाउनलाइंस करना चाहिए, लेकिन जब आप ग्रो करोगे तभी अपनी टीम को ग्रो करा सकोगे। आपको बनना है पावर प्रेजेंटर, वरना क्या होता है, अपलाइन को बुला के प्लान दिखाए और डाउनलाइन को कहते हैं आप दिखाओ, आप दिखाओ, आप दिखाओ। भाई आपको क्या करना है? आपको कभी नहीं बनना है क्या?
राइट। मास्टर बनना है समीर मोदी आजादी प्लान का। आपको रात को भी उठाए ना, समीर मोदी ग्लोबल प्लान आया है संगीता जी, नींद में भी बोलते आना चाहिए। आजकल देखना हम लोग 10 मिनट में बोलते हैं। आज हमारे गोपाल जी बोलने आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप भी रिपीट करके प्रैक्टिस करिएगा उसको। फिर मास्टर बनना है डेमोज के। डेमोज आपको किसी कभी भी आए चांस, चाहे आप ना ब्लैक डायमंड या रेड डायमंड डायरेक्टर बने, आपको डेमो देने हैं। सुरेखा मैम आज भी करती है, एडिफाई करते आना है। अपलाइन को ऐसा एडिफाई करो कि रॉकस्टार है। अपना टेस्टिमोनियल 1 मिनट में शेयर करते आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए आपको, किस तरीके से आप काम निपटा दे। और बुक्स पढ़िए, लोगों को नॉलेज दीजिए, वीडियोस जो है आपको देखने और शेयर करने और सारी ट्रेनिंग अटेंड करनी है। तो संगीता जी जब आप ये करते हो, आपका पर्सनल प्रोग्रेस होने लगता है, दुनिया आपको जानने लगती है और ये क्यों प्रेजेंटर है। आपने देखा होगा काफी लोग मुझे जानते हैं, काफी लोग हमारे टीम मेंबर्स को जानते हैं, राइट। तो जब आप पर्सनल प्रोग्रेस तो कर लिया, लेकिन यहाँ भी नहीं होने वाली गाड़ी पूरी जब तक। बहुत लोग ये भी कर लेते संगीता जी, पर्सनल प्रोग्रेस भी अच्छा हो गया, लेकिन ये हो गया सीख लिया, खुद बढ़िया बन गए, लेकिन नीचे वाले को बनाना है, डुप्लीकेट कराना है, डुप्लीकेशन में इन्वॉल्व होना है, इंस्पायर कराना है। तो जब आपकी टीम, एक लीडर वो होता है जो साधु बाबा नहीं बनता, जो अपने नीचे अपने जैसे लीडर क्रिएट करता है, फॉलोअर क्रिएट नहीं करता। याद रखिए, 100 लोग वाह वाह करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके साथ 10 लोग हैं और 10 लोग आपके जैसे लीडर बन गए, तो आपकी सक्सेस पक्की है, राइट। सो आपको करना है, लीड बाय एग्जाम्पल बनाना है, उनसे होम मीटिंग करानी है, रेगुलर ट्रेनिंग करानी है, प्रोडक्ट डेमो कराने हैं, अच्छे लगे ना लगे। क्या बात कर रहे हो। हाँ, अच्छा, तो रोशनी जी, वो जो आपकी फ्रेंड है संगीता विश्वकर्मा, राइट, वो आपकी हाँ। एग्जाम कॉपी करती है, वही क्या कि वही कराया जो आपने कराया वैसा? बिल्कुल, मतलब सीखा ओ और सिखाया। अब आप देखो कितना बढ़िया करती संगीता विश्वकर्मा, एकदम बढ़िया कॉपी की उसने, अपना डुप्लीकेट बनाया मैंने। और आप देखोगे वही नहीं, आप संजय अरोरा को देखिए, कविता को देखिए, रोशनी, आप म्यूट हो गए हो। आवाज आ रही है। तो ऐसे सभी लोग जो है तो ना, रोशनी जी, मैंने तो बचपन से सीखा है कॉपी नहीं करना चाहिए, तो आपके फ्रेंड आपको कॉपी करके कैसे ऐसे सक्सेसफुल बन सकते देखिए हैं? नाम सेम है, आपका भी संगीता उनका भी संगीता, तो आप भी कॉपी करना, अच्छा लगे ना लगे कॉपी करिए। डुप्लीकेशन का बिजनेस है और डुप्लीकेट कराइए तो सक्सेसफुल होंगे। तो संगीता जी, ये 10 स्टेप के बिना सक्सेस एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए। सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, फिर स्पॉन्सर करना है आपको, राइट। अच्छा स्ट्रक्चर बनाना है, रोल मॉडल बनना है, करना है, पर्सनल प्रोग्रेस एंड डुप्लीकेशन। जब आप ये 10 स्टेप करते हो, एकदम इसको स्क्रीनशॉट लेके लगा लो संगीता जी, तो क्या होगा, जब आप इससे टाइम टेस्टेड सिस्टम फॉलो करते हो, तो संगीता जी आपका टाइम सेव होगा, एनर्जी सेव होगी और पैसे, खूब पैसे आएंगे, राइट। ये तो हो गया शुरुआत की 10 स्टेप, लेकिन संगीता जी क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आज नहीं। क्या करना है समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल। अब समझ में आया समझ- कितनी सारी चीजें नहीं कर रहे थे। इसके साथ साथ संगीता जी बहुत जरूरी है सीखना कि क्या नहीं करना, क्योंकि आज का ना टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना है, समय की कमी है हमारे पास। तो हम 27 तारीख के दिन क्या नहीं करना, ये सीखिए, सिखाऊंगी आपको संगीता जी। कौन सी वो गलतियां हैं जो लोग करते हैं, जो हमारे सक्सेसफुल लीडर ने बताई है कि नहीं करना है, राइट, वो हम नहीं करें, ताकि आप बहुत सिस्टमेटिकली ये बिजनेस कर सके। क्लियर हुआ? 10 कदम बिल्कुल आजादी के। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सो तो एक चीज समझ में आ गई दोस्तों, मैं कहना चाहूंगी कि सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेस गलतियां करके सक्सेसफुल अचीव नहीं करना है, सक्सेसफुल लोगों के फुटस्टेप को फॉलो करना है, राइट रोशनी जी? बिल्कुल सो सही कहा बिल्कुल संगीता तुमने। बिल्कुल। सो इसी तरह से मैं आपके फुटस्टेप को, सक्सेसफुल फुटस्टेप को पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश करूंगी, कोशिश नहीं पूरी तरह से करूंगी। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जो आपने इतना बढ़िया, इतने अच्छे से मुझे समझाया। एंड डेफिनेटली मैं इसे करने की 100% कोशिश करूंगी। थैंक यू। थैंक यू संगीता। दोस्तों ये रोल प्ले संगीता जी ने बहुत अच्छे से किया, सो प्राउड ऑफ यू। एंड ये 10 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद मैंने ये जो चीजें बताई, मैक्सिमम लोग
ये 10 चीजें बराबर नहीं करते। आज आपको 1 साल, 2 साल, 4 साल, 3 साल जितने भी हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझिए आज आपका पहला दिन है। अगर आप ये 10 नंबर ऐसे के ऐसे डायल नहीं कर रहे, कोई नंबर छोड़ दे रहे हैं, तो रॉन्ग नंबर ही लगेगा। अगर आपको लग रहा है मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, रीजन ये है कि ये 10 नंबर बराबर डायल नहीं कर रहे। तो सोच लीजिए आज आपका पहला दिन है, बैठ जाइए एक नई शुरुआत करने के लिए 10 कदम आजादी की, और फिर से चोरों चोरों से जो नया ग्लोबल प्लान आया इस 10 स्टेप के साथ शुरू करिए। और आपकी सक्सेस के लिए रोशनी अरोड़ा की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और संगीता विश्वकर्मा की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच संगीता जी, थैंक यू सो मच टीम। थैंक यू सो ओवर मच टू यू रोशनी निशाद जी। जी। सुपर ऑसम, बहुत ही जबरदस्त सेशन। तो दोस्तों सही कहा रोशनी जी ने कि जो है सक्सेस के लिए 10 कदम ये जरूरी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये कहते हैं ना, ये वो तिजोरी की वो है, नंबर्स हैं, की नंबर्स हैं, जिनको आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया तो आपकी तिजोरी जो सक्सेस की है वो खुल जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब जागो तब सवेरा। जब आपने शुरुआत की है, वो दिन आपका पहला दिन है। तो जब पहला दिन शुरू किया है तो दिल से लगिए, दिमाग का इस्तेमाल कभी कभी करिए, दिल का इस्तेमाल करिए, क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप दिल से जुड़ोगे ना तो बिजनेस में सक्सेस है। सुपर सेशन, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सो मच रोशनी जी, संगीता जी, इसकी बहुत जरूरत थी हमारी टीम को और आपने आज वो दे दिया। तो सेशन को अभी हम आगे लेके जाते हैं, और आज का ये सेशन आगे ले जाने के लिए हम एक बहुत ही पावरफुल, डायनेमिक और बहुत ही सिंपल जो है हमारे लीडर हरीश सर, उनको बुलाएंगे, जो कि हमारे ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं और बहुत ही सिंपलिसिटी से बिजनेस को कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिस्टम को फॉलो करने का क्या फर्क पड़ता है, वो उसका सबसे बेस्ट जो है एग्जांपल है वो। तो वेलकम सर। वेलकम हरीश सर, वेलकम। वेलकम हरीश सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ग्रेट, ऑल ग्रेट लीडर। थैंक यू निशाद मैडम, थैंक यू। आपका मास्टर ऑफ सेरेमनी इतना जबरदस्त मास्टर, आप इवन ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कहीं पे भी हो, लेकिन पूरा ये लोग को एक मतलब ऐसा जोश भरा देते हो। रियली बहुत है, बहुत हैट्स अप आपको, बहुत अच्छे। और आज का जो सेशन, बाप रे क्या बोलूं, इतना जबरदस्त हो गया है। अभी तक जो भी कमांडो स्टार्ट किया हुआ है, अभी तक ऐसा सेशन नहीं हुआ रहेगा, गारंटेड बोल रहा हूँ, नहीं हुआ रहेगा, इतना जबरदस्त। और हमारा आज डुप्लीकेट संगीता मैडम, वाह, क्या बोलो आपके बारे में, बहुत इनोसेंट, मतलब आपका जैसे रोल प्ले मैं अभी तक नहीं देखा, इतना इनोसेंट एक रोल प्ले कर रहे हो। हैट्स अप आपको, रियली, मतलब इतना बड़ा लीडर हो कि इतना सिंपलिसिटी से आप ये कर रहे हो। लास्ट टाइम भी किया था, लेकिन आज तो उससे भी बाप रे ग्रेट, क्योंकि Thank you, sir. लोगों को क्वेश्चन आता ही है, लेकिन आपने कैसे कैसे उसको ये किया वो, मतलब समझ में आ रहा है। और हमारा रोशनी मैडम के बारे में क्या बोलूं, मतलब देखिए हर एक सेक्शन, हर एक पॉइंट में 10 का स्टेप में, हर एक में एक जो भी क्वेश्चन है तो उसको क्लियरली बता दिया, क्योंकि इससे पता चलता है रोशनी मैडम इतना फास्टेस्ट मिलियनर कैसा, मतलब ऐसे नहीं हुई, और मिलियनर क्रिएटर ऐसे नहीं हुई, क्योंकि हर एक चीज में, हर एक चीज का बहुत बारी बारी से वो जानकर ले लेती है, नॉलेज ले लेती है, सीखने के लिए कहाँ कहाँ जाती है। मतलब देखिए 5,000 का भी नहीं आता, तभी दिल्ली में जाके 3 दिन ट्रेनिंग लेके आई। मतलब उनका जुनून देखिए, उनको मतलब सिर्फ खुद का ही नहीं, मुझे एक ऑल ओवर इंडिया में नाम कमाना है, लीडर बनना है, लोगों को लीडर बनाना है करके वो सब एग्जाम्पल्स हर एक चीज में मैं पूरा 2-2 पेज लिख के रखा, हर एक इसमें, हर एक सेंटेंस में, मतलब हर एक इसमें भी आपने एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे दे दिए। ये आज के सेशन लोगों का माइंड में नहीं घुसेगा तो सही में बोला, हमारा महागुरु बोलते वो लोग को पुरस्कार देना चाहिए, रियली पुरस्कार देना चाहिए। इतना अच्छी तरह से आपने बता दिया, थैंक यू बहुत मैडम, रियली बोलता हूँ, आप आग टीम का नहीं, पूरा हिंदुस्तान का एक कोहिनूर है आप तो, रियली थैंक यू सो मच। इतना अच्छा आज का सेशन, दोनों मिलके जुगल बने, आप कभी भी दोनों साथ में आते तो बहुत अच्छा ही ये हो जाता सेशन, लेकिन आज तो सुपर डुपर, क्या बात। थैंक यू इतना अच्छा ये सेशन देने के लिए, थैंक यू सो मच। और दोस्तों आज का जो हमारा, देखिए जैसे कि लास्ट मंथ हमारा समीर मोदी ग्लोबल प्लान स्टार्ट हुआ,
लेकिन हर एक माइंड में वो मतलब स्लोली जाता है। तो रोज सुबह शाम हम उसको 10 मिनट में कैसे बताए करके हमारे एक बहुत डायनामिक लीडर बोला जाता है, क्योंकि वो वापी से पूरा वापी हैंडल करता है। वैसे डायनामिक लीडर को बुलाना चाहता मैं आज, हमारा गोपाल सर को बुलाना चाहता हूँ आज का, मतलब ये समीर मोदी 10 मिनट ग्लोबल प्लान 10 मिनट में बताइए प्लीज। वेलकम गोपाल सर। वेलकम गोपाल जी, गोपाल वेलकम। भैया, गोपाल भैया वेलकम। थैंक यू हरीश जी, अपने इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। आज का Thank सेशन के बारे में 2 मिनट पहले बोलूंगा मैं आज तो तीनों जो है, एक तो ब्लैक नहीं रेड है एक्चुअली, तो बाजू में जो बैठे हैं वो व्हाइट, वो ब्लैक है, तो डायमंड, तीनों डायमंड मतलब बैठे हैं, तो एक से बढ़कर एक। यस निषाद जी ने बहुत बढ़िया इतने तरीके से मतलब एमसी किया, जबरदस्त, क्या कहने इनकी बात। तो उसके बाद जो समा बांध दिया जो रोशनी जी और संगीता जी ने, एक एक पॉइंट सही बोला निषाद जी ने और अपने हरी सर ने कि ये सेशन की अपना बहुत जरूरत थी, क्योंकि हर दिन लोग न्यू ज्वाइन हो रहे हैं, उनको पता नहीं कि आगे करना कैसे है। बिजनेस जुड़ तो गए, लेकिन आगे शुरुआत कैसे करनी है बिजनेस के अंदर, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से बताया कि मतलब गोल सेटिंग, स्कोर चार्ट, पर्सनल लिस्ट जो है कैसे बनानी है, किस तरीके से काम करना है। और मेन चीज क्या है, लोग जो है ना 7 पॉइंट तो मतलब ये धक्का धक्का करके कर लेते हैं, गाड़ी अटकती है 8वें 9वें 10वें पॉइंट पे। जब तक वो खुद मतलब आगे नहीं आएंगे और अपनी खुद की ग्रोथ नहीं करेंगे, साथ में जो है उसका डुप्लीकेट नहीं करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टर बन जाते हैं लेकिन वो आगे लोगों को बताते नहीं है, आगे स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, टीम कैसे तैयार करनी है, इनको कैसे सिखाना है, टीम में कैसे लेके आना है, कैसे पार्ट लेना है, वो सब कुछ छोड़ देंगे रास्ते में, तो फिर गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। डुप्लीकेट होना बहुत जरूरी है इसके अंदर, ये बिजनेस ही डुप्लीकेट का है। सामने कॉपी पड़ी है, देखने की जरूरत ही, बाजू में बैठी डुप्लीकेट, तीन मतलब डुप्लीकेट है, इसके अंदर कोई कहने की बात ही नहीं है। और यही चीज मतलब आज बताई गई है कि बिजनेस पूरा डुप्लीकेशन का ही है। और वही करते करते हम लोग भी जो है डुप्लीकेट, देखो कहाँ सब लोग अलग अलग जगह बैठे हैं, हम लोग डुप्लीकेट करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, सीडी वन यहाँ तक पहुंच चुके हैं, आगे बहुत जल्दी प्लेटिनम बनने वाले हैं, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। चलो थैंक यू एवरीवन। अभी शुरुआत अपना करते हैं, पहले से अपना स्लाइड शेयर करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इशू हाँ। है मेरे इधर। एक सेकंड। बहुत बढ़िया। समीर मोदी, वेलकम टू समीर मोदी वर्ल्ड क्लास। इतना बढ़िया प्लान अभी जो पेश किया है मोदी जी ने, कि जो सपनों को जीने की आजादी, कंज्यूमर बेनिफिट। देखिए दोस्तों, जो आज नए जो लोग आए हैं टीम के अपना मीटिंग के अंदर, उनके लिए सबसे बड़ी चीज समझने वाली बात यह है कि कंज्यूमर बेनिफिट। सबसे पहले तो इसमें ज्वाइन होने के बाद में अपने को जो भी जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, उसमें MRP से 20% अपने को डिस्काउंट मिलता है। सेकंड जो है अपना, जो भी हम लोग शॉपिंग करते हैं 1000 रुपी, 2000 रुपी, 3000 रुपी, 5000 रुपी, उसके ऊपर हमको 10% का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। तीसरा एक बहुत बढ़िया प्लान है इनका, लॉयल्टी रिवॉर्ड, जो हर महीने की नेक्स्ट जो है, मैं अपना मंथ में फर्स्ट वीक के अंदर 6 तारीख को मतलब अपना उसके अंदर आ जाता है। अपने को शुरू में जो है ना, जो भी बंदा ज्वाइन होता है मिनिमम 30 PV की जो शॉपिंग करता है, यानी कि 1500 से 2000 रुपए की शॉपिंग करता है, उनको 200 रुपए का अपना गिफ्ट वाउचर मिलेगा। और जो 60 PV की शॉपिंग करेंगे, मिनिमम 3000 से 4000 की शॉपिंग करेंगे, उनको अपना 600 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। और 90 PV यानी कि 90 PV मतलब 4000 से 5000 तक की शॉपिंग करेंगे, तो उनको 900 रुपीज का कूपन मिलेगा। और 120 PV की जो शॉपिंग करेंगे, तकरीबन 5 से 6000 की शॉपिंग हो जाती है मिनिमम, उसमें अपने को 1200 रुपए का गिफ्ट कूपन मिलेगा। अब इस कूपन को हमको रिडीम कैसे करना है, ये अपने को नेक्स्ट मंथ जो शॉपिंग करेंगे, मिनिमम 30 PV शॉपिंग करने के बाद हम लोग इन सब कूपन को रिडीम कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बढ़िया मतलब चीज बताई गई है, जो समीर मोदी सुपर बोनस, जो अभी जो न्यू जो ज्वाइन होते हैं उनके लिए स्पेशल ये बोनस दिया है मोदी जी ने 3% का, जिसमें 240 रुपीज ईच, मतलब 5% से लेके 8% जो अपने कंसल्टेंट होंगे उनको 240 रुपए का ये बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ जो है, उनको जो खुद का जो उन्होंने बिजनेस अपना
पर्सनल जो अपना शॉपिंग की है उसके ऊपर उनको 81 रुपीज मिलेगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया गया है 60 पीवी का, यानी कि आप 3000 रुपये की शॉपिंग करते 3 से 3500 रुपये की शॉपिंग करते हैं, उसके अंदर आपको बेनिफिट क्या क्या होते हैं। तो 400 रुपये जो आपको बेनिफिट हो गया, जो MRP से डिस्काउंट मिल गया। दूसरा जो आपको 300 रुपीज का जो है प्रोडक्ट आपको फ्री मिल गए, प्लस आपको जो 600 रुपये का जो है गिफ्ट वाउचर मिल गया, प्लस आपको 321 रुपये का जो है आपका कैशबैक आपके अकाउंट में आ गया। टोटल आपको 1621। दोस्तों देखो, 3500 रुपये के जो 3000 से 3500 रुपये का सामान लेते हैं अमूल, तो उसके अंदर अपने को 1621 रुपये का बेनिफिट हो गया। ये ऐसा पूरे इंडिया के अंदर कोई भी मॉल, कोई भी शॉप के अंदर इतना डिस्काउंट आज तक किसी कंपनी ने दे दिया है। अपने मोदी के लिए मिलता है हमारे को। और एक बहुत बढ़िया चीज और है कि जो पहले जो हम लोग शॉपिंग करते थे, उसमें जो रीपरचेज का ऑफर जो है 1 से 15 तारीख तक मिलता था, अभी जो हमको मिलता है वो 23 तारीख तक मिलता है। उसके अलावा जो लॉयल्टी का जो बेनिफिट हमको जो मिलता था पहले 25 तारीख तक मिलता था, आज वो 28 तारीख तक मिलता है हमको। इसके अलावा और कंपनी ने एक और मतलब बहुत बढ़िया प्लान अपना जो है एक अपना शो किया है, जो 60 पीवी क्लब का मंथली ड्रॉ है। ये सबके लिए पहले जो होता क्या था कि पहले जो 10 कदम का आता था प्रोग्राम आता था, कभी कभी आता था। अभी कंपनी ने हर महीने ये जो है 60 पीवी क्लब का अपना लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या करना है अपने को, मिनिमम 60 पीवी हमको सबको करने हैं, मिनिमम 60 पीवी करने हैं। और उसके अंदर 1 से 10 तारीख के अंदर करेंगे तो अपने को 60 पीवी के 3 टिकट मिलेंगे। और मैक्सिमम अब जितना मर्जी करो, 120 करेंगे तो 6 मिलेंगे, 240 करेंगे तो 12 मिलेंगे। 11 से 20 तक करेंगे, उसके बाद अपने को 2 टिकट मिलेंगे 60 पीवी में मिनिमम, 120 पे 4 टिकट मिलेंगे और 240 पे 8 टिकट मिलेंगे। इसमें होगा क्या, इसके अंदर पूरे इंडिया के अंदर जितने भी जो है कंसल्टेंट है उसके लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। उसमें 2000 लकी ड्रॉ विनर को है उनको 2400 से 2500 रुपए तक का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा 1 रुपए के अंदर, जो अपने कंपनी जो अपने जो बताए गए हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस बोनस, देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ा बोनस है। अभी पहले ये इतना नहीं आता था इसे। पहले जो बंदा जो है इसमें ज्वाइन होएगा 0 से 60 पीवी तक करेगा, 60 पीवी का मतलब 59 पीवी करेगा, उनको मतलब जो है ये बोनस नहीं मिलेगा। दूसरा जो 60 से जो है 300 पीवी करेंगे उनको 5% बोनस मिलेगा। और 300 से 600 पीवी करेंगे 8% बोनस मिलेगा। और 600 से 900 पीवी करेंगे उनको 10% मिलेगा। और 900 से 1200 करेंगे उनको 11% मिलेगा। इसके अंदर होगा क्या, जो खुद का 60 पीवी होएगा उसके साथ साथ आपने टीम डेवलप की, आपने ABCD 4 लोग लगाए, उन्होंने भी 60 पीवी कर दिया और आपने 60 पीवी किया, आप आगे 8% पे। और आपको जो डाउन में जो है सब आगे 5% पे, उनका 3% आपको मिल जाएगा, 5% उनको मिल जाएगा। और ऐसे ही करते करते आप मतलब 1200 अपना 1200 पे आ जाओगे तो आप पहुंच जाओगे 11%। तो आप बन जाओगे डायरेक्टर। डायरेक्टर बनने के बाद आपको मिलेगा डायरेक्टर बोनस मिलेगा। और जो आपके डाउन में जितने भी लोग हैं, चाहे वो 8% पे हैं, चाहे 5% पे हैं, चाहे 3% का डिफरेंस आपको मिलेगा। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत बढ़िया, देखो 12% 12 एरिया दिया है इनका इनकम का मोदी केयर के अंदर। सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट, उसके बाद 3% का समीर मोदी अपना सुपर बोनस, तीसरा है अपना 5 से 11% मतलब बोनस, चौथा डायरेक्टर बोनस 16% का, पांचवा है बाइक बोनस 3% का, तो छठा है नेशनल ट्रैवल फंड, ये है अपना डायरेक्टर के लिए है, सातवां है अपना वर्ल्ड टूर फंड 3% का, और आठवां है अपना कार फंड 4%, नौवां है अपना हाउस फंड 2%, और 10वां है लीडरशिप बोनस 15%, और 11वां नंबर है ब्लैक डायमंड। ये जो है जितने भी पूरे अपना डायमंड है ब्लैक डायमंड उनको 0.7 बहुत बड़ा बोनस है। और 12वां है रेड डायमंड बोनस 0.3%। दिखने में ये परसेंटेज छोटा है लेकिन इसका अमाउंट बहुत बड़ा है, इसकी कैपिंग बहुत बड़ी है। और नेक्स्ट, हाँ ये देखिए स्नैपशॉट, ये मतलब पूरे जितने भी अपने को जितनी 12 तरह की इनकम मिलती है किस तरीके से मिलेगी। जो आपको पहले बताया गया, जो है ना 0 से लेके 60% करेंगे, 60 व्यू करेंगे, उनको केवल मिलेगा 20% रिटेल बोनस, रिटेल डिस्काउंट सॉरी। उसके बाद जो 600 से 300 में आएंगे उनको केवल मिलेगा
विजिबल है क्या ये? थोड़ा छोटा तो कम दिख रहा है। हाँ स्क्रीनशॉट निकाल कर बोल दीजिए। हाँ, यहाँ तक तो आपको मैं शेयर किया ही हुआ है। जो अपना है, जो 60 पीवी करेंगे उनको खाली मिलेगा क्या, रिटेल अपना डिस्काउंट। उसके बाद 60 से 300 पीवी करेंगे उनको मिलेगा रिटेल डिस्काउंट 5 अपना 3% जो है अपना 8%। मोदी बोनस, और 5 से 11% आपको मिलेगा जो परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। उसके बाद जो करते करते यहाँ पे अपन जो बन जाते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर बनने के बाद असली जर्नी शुरू होती है। डायरेक्टर बनेंगे दोस्तों, डायरेक्टर बनने के बाद में जो है ना 1200 पीवी करने पड़ते हैं। 1200 पीवी करेंगे तो आपको जो है 20% आपको पहला मिलेगा, आपको रिटेल प्रॉफिट। सेकंड मिलेगा आपको परफॉर्मेंस बोनस, बोनस 5 से 11% में। और तीसरा जो आपको मिलेगा, जो सबसे बड़ा बोनस है 16% का डायरेक्टर बोनस। और चौथा दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पे, डायरेक्टर बनने का पहली बार कंपनी ने लॉन्च किया है बाइक फंड, जो 3% का पूल है। और चौथा जो है आपको मिलेगा नेशनल ट्रैवल फंड, जो गोवा के लिए है। जो अपने जो भी मतलब डायरेक्टर जो इसके अंदर अपना बनेंगे उनको जो है 4% जो है डायरेक्टर पूल से बोनस मिलेगा। और उसके बाद आपने अपने डाउन में एक डायरेक्टर जो बना दिया, क्वालिफाई कर लिया उन्होंने, और आपको साइड से कितना पीवी करना है, पीजीपीवी 900 करने के बाद में आपको क्या मिलने वाला है इसके अंदर, रिटेल प्रॉफिट। वो तो कॉमन सबको मिलने वाला ही है। आपको मिलेगा डायरेक्टर बोनस, और आपको मिलेगा 4% का जो ट्रैवल फंड। और आपको मिलेगा, जब आपने अपनी डाउन लाइन में उस लेग के अंदर जो डायरेक्टर लेग के अंदर 3600 पीजीबीवी कर लिया, तो आप जो एलिजिबल हो जाओगे लीडरशिप बोनस के लिए, 15% जो है लीडरशिप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद आपको है आगे जो डायरेक्टर बनते हो, तो आपके डाउन में 2 डायरेक्टर अपना क्वालिफाई कर लेते हैं विड्थ के अंदर, तो आपको साइड लेग से जो है 600 पीजीबी करना पड़ेगा और मिनिमम। और उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, सेम वही, मतलब जो अपना सीनियर डायरेक्टर को मिलता है वही चीज सेम यहाँ पे मिलने वाली है। ऐसे करते करते एसईडी बनेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको साइड से आपको 3 डायरेक्टर जो है नीचे आपको क्वालिफाई होने जरूरी है। उसके साथ साथ आपको 300 पीवी आपको साइड लेग से करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, आपको डायरेक्टर बोनस मिलने वाला है और वर्ल्ड टूर फंड मिलने वाला है। और साथ में आपको मिलने वाला है लीडरशिप बोनस। और आपके डाउन में 4 डायरेक्टर बन जाते हैं दोस्तों। यहीं पे कहानी शुरू होती है, असली जर्नी शुरू होती है। जब आपके डाउन में 4 डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपका जो है 3 जो चीजें कॉमन है वो तो मिलने वाली है, परफॉर्मेंस बोनस मिलने वाला ही है। उसके बाद जो है आपको रिटेल प्रॉफिट मिलने वाला ही है। उसके बाद आपको डायरेक्टर बोनस मिलने वाला है। उसके साथ साथ आपको वर्ल्ड टूर फंड मिलने वाला है 3% का। उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, आपका कार फंड, जो कार का फंड जो है इतना बड़ा अमाउंट जो है, इसकी कैपिंग जो है, कैपिंग दोस्तों 50,000 रुपये पर मंथ की है। उसके साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे लीडरशिप बोनस मिलने वाला है। और नेक्स्ट आपका जो स्टेप है डायमंड डायरेक्टर दोस्तों। यहाँ पे डायमंड डायरेक्टर जो है, आपके डायरेक्ट में 6 लेग, आपके डायरेक्ट में 6 डायरेक्टर बन जाते हैं, क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाते हैं, तो आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है और आपको अपना जो बोनस मिलता है। उसके बाद आपको मिलता है डायरेक्टर बोनस मिल जाता है। उसके बाद आपको वर्ल्ड टूर फंड मिल जाता है। उसके बाद आपको कार फंड मिल जाता है। और साथ में आपका एक ताला और खुल जाता है होम फंड का, जो इसके अंदर जो है उसकी कैपिंग कितनी है, 60,000 अपना 60,000 रुपये पर मंथ की है। ये है 2% का। उसके साथ साथ आपको मिलता है लीडरशिप बोनस मिलता है। दोस्तों ये ही जो है मेन, सबको मैं ये रिकमेंड करूंगा, अपनी जर्नी जो स्टार्ट होती है यहाँ पे खत्म होती है। मोदी का जो सबसे हाईएस्ट जो है बोनस वो यहीं पे ही है। आपने फोकस कहाँ पे करना है, डायमंड डायरेक्टर को फोकस करना है। आपके डायरेक्ट में 6 लाख बनानी है। 6 लाख बनाने के बाद में आपको ये सब चीज जो भी है, होम फंड, कार फंड, ट्रैवल फंड और वर्ल्ड टूर फंड, सब इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है ब्लैक डायमंड डायरेक्टर दोस्तों। जब आपने आपके डाउन में डायरेक्ट लेग के अंदर 3 क्वालिफाइड डायरेक्टर और 3 एसडी अपने क्वालिफाइड डायरेक्टर उनको बना दिया, तो आप बन जाते हैं ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। तो आपको क्या मिलने वाला है, साथ में आपका एक ताला और खुल जाएगा, जिसमें आपको मिलेगा, आपको 0.7% का ब्लैक डायमंड का बोनस मिल जाएगा। आपने फिर डबल डायमंड डायरेक्टर
उसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, 3 एससीडी और 3 प्लेटिनम डायरेक्टर आपके क्वालिफाई होने चाहिए। बाकी जो 10 प्रकार के जो बोनस है वो तो आपको मिलने वाले ही है, और उसके साथ साथ जो 11 बोनस है वो भी मिलने वाला ही है। और यही सेम चीज जो है ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के अंदर, जिसमें 3 प्लेटिनम और 3 जो है डायमंड डायरेक्टर ये आपके बन गए, तो आप बन जाते हैं TBDD, ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। तब आपको जो चीजें हैं जो ब्लैक डायमंड में मिलती है वही चीज यहाँ पे मिलने वाली है। अब आवाज आ जाओ नीचे। रेड डायमंड डायरेक्टर में क्या है, उसके अंदर आपके डायरेक्ट लैग में 6 होने चाहिए डायरेक्टर, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर होने चाहिए। तब आपका एक ताला और खुल जाता है, जिसमें आपको मिल जाता है 3% का जो है दिख नहीं रहा गोपाल भैया, रेड डायमंड बोनस। हाँ, रेड डायमंड बोनस जो है ना, उसमें इसकी कैपिंग कितनी 10 लाख रुपए पर मंथ की है। ऐसे ही जब आप डबल डायमंड डबल डायमंड बनते हो तब आपको जो है आपके डाउन में 6 डबल डायमंड होने चाहिए। हाँ, 6 रेड होने चाहिए, तब आपका जो है यही बोनस सेम और मिलने लग जाएगा। और ऐसे करते करते अपन ट्रिपल रेड डायमंड तक पहुंचना है, तब आपको पूरा बोनस मिल जाएगा। दोस्तों यही है मैजिक 60 पीवी का। 60 पीवी करते करते आपको डायरेक्टर में जाना है, डायरेक्टर के बाद में डायमंड बनना है, फिर अपना टारगेट रखना है गो TBD, ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गोपाल सर, बहुत अच्छी तरह से बता दिया आपने। एक्चुअली इतना सारा है ना, मतलब 10 एरिया का था उसको 12 एरिया कर दिया, मतलब टाइटल सब चेंज किया हुआ है, तो बताने में थोड़ा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से बता दिया। थैंक यू सो मच, समझ में आया रहेगा लोगों को। ऐसे रिपीट करते रहेगा तो लोगों का माइंड में आराम से इसको फिट हो जाएगा। और मैं वही बोला, देखिए अभी तक मतलब लगभग 1.5 घंटे से लोग अभी भी ऑलमोस्ट 100 लोग हैं, तो लोगों को आज का सेशन पता चला मतलब क्या कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था करके। ये आज के सेशन के बारे में जानने के लिए हमारा एक डायनामिक लीडर, मतलब बहुत प्यारा है सबका, वैसा लीडर को बुलाना चाहता हूँ, हमारा संजय। सब प्यार से उन्हें संजय भैया करके बोले, मेरा भी बहुत फेवरेट है वो। मैं बुलाना चाहता हूँ संजय भैया को, आज का सेशन के बारे में बताइए आपको कैसा लगा। वेलकम सर, वेलकम संजय सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम संजय जी, वेलकम संजय जी। थैंक यू ऋषि जी, बहुत ही बढ़िया शानदार सेशन, शानदार, मतलब ट्रिपल 3 सितारे और ट्रिपल स्टार। निशात मलिक फेवरेट है हमारी, इतने बढ़िया एमसी करती हैं कि दिल खुश हो जाता है। पूरा सेशन की मतलब जान है वो। उसके बाद तो दो तो हमारे सुपरस्टार हैं ही है, रोशनी जी और संगीता जी। उनका सेशन हमेशा शानदार रहता है, सुपर से ऊपर। बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि शुरुआत में कैसे आपको स्टेप करने हैं, हर एक के दिमाग में घुस गया रहेगा क्या क्या उनके माइंड में जो घुसा हुआ है, तो सारा कुछ कचरा निकल गया होगा बाहर। तो अपना शुरुआत अच्छे से कीजिए, जिसने शुरुआत अच्छे से नहीं की है फिर से शुरुआत कीजिए, तो नया प्लान आ चुका है और उसमें दमदार एंट्री करनी है, हर एक को डायमंड डायरेक्टर बनना है। और गोपाल जी ने पहली बार कहते हैं प्रेजेंटेशन दिया, बहुत मुझे खुशी हुई। उन्होंने जो बताया SMG प्लान, अब जो उन्होंने बताया तो उनके माइंड में बैठ गया होगा क्या ये प्लान है। बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत अच्छे बताया गोपाल जी आपने। और सब लोग लग जाइए नए प्लान में, सबको बनना है डायमंड डायरेक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय सर, बहुत अच्छा शेयरिंग था, वैलिड भी बहुत, मतलब एक्चुअली ये प्लान में बहुत कुछ आपको मिलेगा, लेकिन काम करना चाहिए बस। और दोस्तों अभी भी हमारा 28 तक लॉयल्टी, जो रीपरचेस का कल खत्म हो गया, लेकिन लॉयल्टी अभी भी है। आज का सेशन देख के भी आपको सिर्फ अभी 30 पीवी 60 पीवी करूँ क्या सोच रहे थे, आप सोचिए, आप बड़ा क्या अपना बड़ा ड्रीम की तरफ जा रहे हो, बड़ा गोल की तरफ जा रहे हो क्या? अभी भी आप जो लीडर है तो आपको कोशिश कीजिए वो 60-120 पहले से टारगेट रखें तो बहुत अच्छा होगा करके, और बहुत जबरदस्त। और दूसरा एक बोलना चाहता हूँ, देखिए आज का सेशन इतना बढ़िया हो, लेकिन हमारा सब कोर कमेटी ने ये कर दिया, नेक्स्ट मंथ, यस दोस्तों, नेक्स्ट मंथ में 11 और 12 तारीख को जबरदस्त 2 दिन का वर्कशॉप होने वाला है, जो